इट अवे फ्रॉम यू। डियर सामीन कराम, हिदायत करती चलो जिनके पेश नज़र आपने इस अहम मीटिंग को अटेंड करना है। अपने पास एक डायरी और पेन का इस्तेमाल कीजिए ताकि अहम नुकात को दर्ज कर सकें। इंटरनेट या सोशल मीडिया को यूज़ करने के बजाय अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मीटिंग की तरफ मबजूल रखें। डियर सामीन कराम, टुडे इज अ न्यू डे। इट्स अ न्यू जर्नी दैट टर्न्स योर ड्रीम्स इनटू अ रियलिटी। ये एक नया सफर है जो कि आपको कामयाबी की राह की तरफ गामजन कर देगा। इस मीटिंग को स्टार्ट करने से कबल मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करना चाहूंगी। आज से करीबन 5 माह कबल मैंने यही ट्रेनिंग ली थी, जिसको कंडक्ट करने वाली दी मोस्ट काइंड एंड जेनरस पर्सनैलिटी सराहना आतिफ साहब थे, जिसने दर हकीकत और सही मानों में मेरी जिंदगी को यकसर तब्दील किया। इस ट्रेनिंग को लेने के बाद ही मैंने एक अच्छी टीम बनाई, एज ए होस्ट एज ए को होस्ट की हैसियत से भी अपने फ्राइज सर इंजाम दिए। मेरा मकसद यहाँ पर कोई आप लोग को अपनी दास्तान सुनाना या इंस्पायर करना नहीं है। मकसद ये बताना है कि मीटिंग और ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा अहमियत का हामिल हो सकती है अगर आप इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर फोकस करें और इससे अच्छे से अटेंड करें। क्योंकि देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर आएंगे, अटेंड करेंगे और चले जाएंगे और फिर सिस्टम को छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफी काम करेंगे थोड़ा बहुत और फिर उसके बाद लेफ्ट कर देंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो गौहरे नायाब होंगे और इस सिस्टम से निकलेंगे और अपनी एक लाइफ और एक तारीख को सेट करेंगे। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से लोगों के अंदर आना चाहते हैं। कहते हैं कि उस्ताद एक घने दरख्त की मानिंद होता है, एक लंबे सफर में थोड़ी देर के लिए ठंडी और मीठी छांव का जरिया होता है। सो अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप इस छांव में सस्ताना चाहते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ जमाने की तल्ख धूप के अंदर अपने पाँवों के अंदर और हाथों पैरों के अंदर छाले पैदा करने चाहते हैं। इट्स ओनली अप टू यू। सो अब इंतहाई माजरत के साथ मैंने बहुत ज्यादा वक्त लिया। वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वक्त अल्लाह की अमानत है जिसमें एक लम्हा भी जाया करना मुजरिमाना खयानत है। सो मैं इसके बाद दी मोस्ट शाइनिंग एंड जेनरस पर्सनैलिटी सना नासिफ साहब को दावत देना चाहूंगी, जिनका मुदल्लिल अंदाज़े बयां और मालूमात के खजाने से भरपूर जहन झील की साकित लहरों को भी शौरीदगी पर आमादा कर देता है। इस शेर के साथ संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्इल मुआगही से दिल मुनव्वर कर दिया। काइंडली सर तशरीफ लाइए और हमारे सामीन इकराम के साथ अपना कीमती नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, जल्दी से जो है मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दें कि मेरी वॉइस जो है प्रॉपर क्लियर आ रही है। चैट बॉक्स ओपन है, सिर्फ टाइप वन कर दें। ज्यादा जो है आई थिंक कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, मेरी काफी अच्छे अंदाज से जो है आपने आज का जो सेशन का आगाज किया। तो यहाँ पर आई थिंक काफी सारे पर्सन बैठे हैं, कुछ ब्रदर हैं, कुछ सिस्टर हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग के अंदर जो है मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। कि आप लोगों ने टाइम निकाला कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वही इंसान जो जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि सीखना जो है कुछ नया करने की शुरुआत होती है, सीखना जो है आगे बढ़ने की शुरुआत होती है, सीखना जो है सेहत और दौलत की शुरुआत होती है। और सबसे बढ़कर बात यह कि जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताई थी, और मैं इस चीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो अक्सर कहा करते थे कि बेटा सीखना जो है एक रूहानियत का आगाज होता है। तो आप लोग जो है मिसाल के तौर पे एक बहुत अच्छे लेवल और एक बहुत अच्छी जगह के ऊपर आ चुके हैं कि जहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपको जो है सीखने को मिलेंगी, और ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो इंशाल्लाह आपकी लाइफ को कभी 180 डिग्री के ऊपर कन्वर्ट करेंगी, जो कभी आपकी लाइफ को 360 डिग्री के ऊपर कन्वर्ट करेंगी। बस देखना ये है, समझना ये है कि आप बेसिकली किन लोगों के अंदर कितना अपना जो है टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। सेशन को हम शुरू करते हैं। ज्यादातर मैं अपना जो टाइम नहीं वेस्ट करूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पर हमने 5-10 मिनट हमारे जो है यहाँ पर जाया जो है हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पर 21 पर्सन बैठे हैं, ठीक है? आप लोगों ने जो है मेटाफोर्स को क्यों ज्वाइन किया? या इससे पहले कुछ पर्सन मेरे साथ इकोनेक्स के अंदर भी थे, वो पर्सन भी आज यहाँ पर बैठे हैं। और कुछ ऐसे पर्सन जो है ओवरऑल जो है आज से 5 महीने 6 महीने पहले जो है पर्सनल मेंटोरशिप की ट्रेनिंग जो है उन्होंने ली थी, और आज माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज वो मेरे साथ हैं और अपने टीमों को लीड कर रहे हैं, और अपनी टीमों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्या कर रहे हैं, आज गाइड कर रहे हैं, और उनकी लाइफ को जो है डे बाई डे वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरा आप लोगों से एक सवाल है, चैट बॉक्स ओपन, 1 मिनट का टाइम है। आप लोगों ने ऑनलाइन की फील्ड को क्यों ज्वाइन किया? आप लोगों का मेटाफोर्स के अंदर आने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्यों आप लोगों ने ज्वाइन किया इसको? चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। ओके, ओके, वेरी गुड, ओके, ओके। यहाँ पर वसीम कह रहे हैं फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके, वेरी गुड, ओके, ओके। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं। मोहम्मद हसनैन कह रहे हैं सर स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम, ओके। वजिया महमूद सिस्टर कह रही है अर्निंग के लिए, ओके, वेरी गुड, ओके, ओके, ठीक हो गया, ओके, ओके। कुछ लोग डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं, ठीक हो गया। अनलिमिटेड अर्निंग्स, सहमा सिस्टर कह रही हैं सर लाइफ इजी के लिए, एमन एमन सिस्टर कह रही हैं ओके, ओके, ठीक हो गया, वेरी गुड। अरूज खान कह रही हैं अर्निंग के लिए, वेरी गुड। अकबर अली कह रहे हैं सर टू अर्न, ओके,
ओके ओके, ठीक है, ज्यादा लंबा मैसेज सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट आप कर सकते हैं। खदीजा सिस्टर फैमिली को सपोर्ट के लिए ओके। हसीना सिस्टर कह रही है अर्निंग के लिए, फॉर अर्निंग। यास्मीन सिस्टर कह रही है ओके ओके ओके। अभी कुछ ऐसे पर्सन है जो कंजूसी के साथ बैठे हैं, अभी तक जो है आई थिंक वो मैसेज नहीं कर रहे, ऐसी है ना? अभी तक वो मैसेज नहीं कर रहे, उनको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आजम हैदर कह रहे हैं सर अर्निंग के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। आमना सिस्टर कह रही है फॉर अर्निंग, फॉर अर्निंग। बिलाल भाई कह रहे हैं अर्निंग के लिए ओके ओके, ठीक हो गया। हम जो है अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ब्रदर एंड सिस्टर देखिए, यहाँ पर डिफरेंट लोगों ने जो है ना, मैंने ज्यादातर जो आप लोगों के जो सवाल आए पड़े थे, यहाँ पर जो जवाब आए पड़े थे, वो क्या थे कि सर हमने अर्निंग करनी है। ज्यादातर जो लोगों का मकसद है वो क्या है, हमने अर्निंग करना है। और नंबर टू के ऊपर जो है वो क्या है कि हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। ब्रदर एंड सिस्टर, आज से 6 महीने पहले यही एक बैच हुआ था पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर एक ऐसा पर्सन था, एक मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आई थिंक यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन नहीं है। उसने एक ऐसी बात की कि मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं बड़ा परेशान हो गया, और मुझे वहां पर काफी सारी सीखने को चीजें मिली। मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिली, और वहां से मैंने क्या किया, एक पॉइंट बनाया कि इंशाल्लाह इस पॉइंट को मैं नई ट्रेनिंग के अंदर ऐड करूंगा। ठीक है, मुझे तकरीबन इस सिस्टम के अंदर काम करते हुए 16 से 17 मंथ हो गए। ठीक है, मैं कोई इतना ज्यादा बूढ़ा शूढ़ा नहीं हूँ, आप लोगों की एज के ही हूँ। आई थिंक यहाँ पर काफी ऐसे पर्सन बैठे हैं जिनकी एज आई थिंक मुझसे ज्यादा है। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 24 साल एज है, और पीछे तकरीबन 16-17 मंथ के अंदर 17 मंथ हो गए ऑनलाइन की फील्ड के अंदर मैं एसोसिएट हूँ। और काफी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्निंग जनरेट की, और काफी सारी चीजें जो है मैंने वक्त से पहले जो चीजें सीख ली है। ऐसी चीजें जिनको मुझे पता है कि अगर मैं उनको इंप्लीमेंट करूँ तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर मैं मिलियंस को टच कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें यहाँ से मैंने क्या कर ली, सीख ली। मैंने जो चीजें सीखी अपने 17 मंथ के अंदर, और एक वो मैंने पॉइंट उस स्टूडेंट से मैंने लिया, क्योंकि आपको बात क्या होता है कि आपको जूनियर से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और आप लोगों की टीमों के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्टूडेंट आ जाए, ऐसे लोग आ जाएं जो आपसे भी काबिल हो, तो मैं समझता हूँ आप लोगों का गुड लक है। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग आ गए जो आपको सिखा रहे हैं। और अगर सीनियर अच्छा आ गया फिर तो क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने 17 मंथ के अंदर मैंने एक निचोड़ निकाला कि 3 टाइप के यहाँ पर लोग आते हैं। 3 टाइप के। नंबर 1 के ऊपर वो पर्सन इस सिस्टम के अंदर आते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लिया है, मैंने यहाँ से क्या करना है, पैसा कमाना। मैंने 5,000 से लेवल 2 को मैंने स्टार्टअप लिया था। मैंने जो है यहाँ से क्या करना है, मैंने यहाँ से सिर्फ पैसे कमाने हैं और अपनी जरूरत जिंदगी को पूरा करना है। और मैंने एक आउटस्टैंडिंग जो है लेविशिंग किस्म की जो है मैंने लाइफ गुजारनी है। नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर एक ऐसे पर्सन यहाँ पर आते हैं जो कहते हैं सर मैं मेटाफोर्स के अंदर इस वजह से आया हूँ कि मैंने यहाँ पर पैसा बहुत सारा कमाना है। और पैसा कमाने के बाद ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैंने अपने दोस्तों को दिखाना है। मेरे जो दोस्त मुझे जो क्लास के अंदर थे, या जो ओवरऑल मेरी सोसाइटी के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो मुझे अच्छा फील नहीं समझते, जो मेरे साथ थोड़ा सा मेरे साथ जेलस फील करते हैं, मुझे अच्छा नहीं समझते, मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरी घर के अंदर, मेरे अपने माशरे के अंदर, मेरी क्लास के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी कोई इतनी इमेज नहीं है। मैं यहाँ से इतना पैसा कमाऊंगा ना कि 1 साल के बाद जब मैं मेरी पोस्ट लगेगी ग्रुप के अंदर, फेसबुक के ऊपर, और जब देखेंगे कि वाह यार उनकी मेरी हमारी एक सहेली ने, हमारे एक भाई ने, हमारे एक दोस्त ने, देखें यार 10 लाख रुपए सिस्टम से कमा लिया मेटाफोर्स के अंदर, 20 लाख रुपए कमा लिया, और आज उस बंदे के पूरे पाकिस्तान के अंदर 1,000 की टीम है। मैंने क्या करना है, मैंने उन लोगों को दिखा। ये कौन सी कैटेगरी के लोग थे, दूसरे कैटेगरी के लोग। और नंबर 3 की कैटेगरी के लोग आ जाते हैं जिनको मैं बोलता हूँ लेजेंड। पहले कौन से हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दूसरे कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऑनलाइन की फील्ड में है कि हमें दूसरों को दिखाना है, सिर्फ दिखावे के चक्कर में आ रहे हैं। इनका कोई पर्पज नहीं है, कोई गोल है, पैसा कमाना है, लोगों को दिखाना है बस। ठीक है, अपनी थोड़ी सी टिप टॉप जिसको बोलते हैं ना, उसको हमने थोड़ा सा क्या करना है, बढ़ाना है। एक आते हैं नंबर 3 के ऊपर, और वो मुझे अपने 17 मंथ के अंदर मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा बड़ी मुश्किल से 11 से 12 लोग मुझे मिले। मेरी इकोनेक्स के अंदर 2000 प्लस की करीब टीम थी, और 2000 के अंदर तकरीबन जो मुझे लोग मिले वो 10 से 11 लोग, सिर्फ 10 से 11 लोग, और मैं खुश हूँ। और मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि बेटा बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों का मिल जाना आप लोगों की खुशकिस्मती है, और इनको संभाल के रखना ये आपका हुनर है कि आप किस तरीके से इनको संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये लोग बेसिकली लेजेंड है। वो लोग कौन थे, क्या आप जानना चाहेंगे? ये वो लोग थे, मुझे 10 से 11 लोग ऐसे मिले, ये कहते हैं कि सर हम इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, हम इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं, और ओवरऑल जो इससे पहले हमने कोई ऑनलाइन वर्क नहीं किया। हमने क्या करना है, काम को सीखना है, काम को समझना है, काम को सीखने और समझने के बाद हमने लोगों की लाइफ को चेंज करना है। हमने इस सिस्टम को, मेटाफोर्स को, सेल्स एंड मार्केटिंग के सिस्टम को हमने इतना सीखना है, इतना ज्यादा सीख लेना है कि हमारी वजह से एक बहन, एक भाई महीने का 35 से 40 हजार रुपए कमाने के काबिल बन जाए, और सिर्फ ये मैं करके दिखाऊंगी। अगर मेरी टीम के अंदर 5 लोगों ने ज्वाइनिंग ली है, तो उन 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, इन 5 को कामयाब मैंने करवाना है। ठीक है, इसके इनके जो ख्वाब है, इन ख्वाबों को मैंने पूरा करना है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं मिल रही, अगर इनकी जॉब लग जाती अच्छी बात है, जब तक इनकी जॉब नहीं लग जाती, इनकी जो फैमिली का जो खर्चा है, फैमिली का जो बर्डन हो रहा है इनका, ठीक है, ये सारा का सारा मैंने क्या करना है, मैंने अपनी मेहनत से इनके ऊपर इतनी मेहनत करनी है कि मेरी वजह से 30-40 हजार 50 हजार रुपए कमाने के काबिल बन जाए। ठीक है,
चीज वाले जो लोग थे मुझे बहुत कम मिले, और असल में बेसिकली जो लोग मुझे मिले वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं और काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो। इसी तरीके से वो जो 10-11 लोग हमने निकाले थे ब्रदर एंड सिस्टर, वो इसी तरीके से एक पर्सनल मेंटोरशिप हो रही थी और हमने वहां से निकाला, वहां से हमने निकाला, और आज माशाल्लाह लाखों रुपए उन्होंने अर्निंग जनरेट की। आज जो है उनका पाकिस्तान के अंदर एक नाम, उनके एक जानी पहचानी है, जानी पहचानी एक शख्सियत बन चुकी है। और ऐसे लोग जो मिसाल के तौर पे अपने सलाहियतें, अपना टाइम जब लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो याद रखें ये बात हकूकुल इबाद के अंदर आ जाती है। एक हकूकुल्लाह है, एक हकूकुल इबाद है। हकूकुल्लाह क्या है? अल्लाह के हकूक पूरा करना। हकूकुल इबाद क्या है? लोगों के साथ उसने सलूक, लोगों को अच्छे सलूक, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। ये वो लोग हैं जिनको कायनात भी सपोर्ट करती है। ये वो लोग हैं बेसिकली जो कहते हैं सर मैंने पहले खुद कामयाब होना है, और खुद कामयाब होने के बाद मैंने लोगों को कामयाब करवाना है। मेरी टीम के अंदर 5 लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे इनकम एक महीना ना फर्क नहीं पड़ता, जहन्नम में जाए भाड़ में जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनको इनकम आनी चाहिए क्योंकि मैंने इनका कमीशन खाया है। ठीक है, मैंने 5,000 से इसको ज्वाइन करवाया था, तो मुझे 3-4 हजार रुपये कमीशन आए, और मैंने इनको कामयाब करवाना है हर हाल के अंदर। याद रखें ब्रदर एंड सिस्टर, जिस दिन आप लोगों के माइंड के अंदर ये सोच आ गई ना, जिस दिन आपके माइंड में ये सोच आ गई और जिस दिन आप लोगों ने ये चीजें स्टार्ट करना शुरू कर दी, प्रैक्टिकल करना शुरू कर दी, ठीक है, उस दिन अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। आपका फ्यूचर बन गया। अल्लाह की जात ऐसी जगह से आपको देगी, अल्लाह की जात ऐसे ऐसे सोर्सेज, ऐसे ऐसे आइडियाज, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज आपके माइंड के अंदर पैदा करेगी ना, कि लोग जब आपके पास आएंगे आपसे टाइम मांगेंगे। ठीक है, लोगों को एक उम्मीद होगी कि यार ये बंदा मुझे कामयाब करवा। उस दिन तक हमने क्या करनी है, सिस्टम के अंदर मेहनत करनी। आपने देखा हम ऑनलाइन की फील्ड, सोशल मीडिया पे जाते हैं, भरे पड़े होते हैं सोशल मीडिया को ब्लॉग पड़े होते हैं, लेकिन वहां पर अच्छे टीचर और अच्छे लीडर नहीं मिल रहे हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैंने देखे, सारे के सारे लालची इकट्ठे हुए पड़े हैं वहां पर। उनका मकसद क्या है कि अगर आपको 1 घंटा ट्रेनिंग भी देनी है ना, उसकी भी वो 1,000 रुपए लेते हैं, 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए पर घंटे के लेते हैं। सिखाते हैं कि कस्टमर से कैसे बात करनी, सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर। पर याद रखें, वो वक्ती तौर के ऊपर तो पैसा कमाते हैं, वो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन लोग नहीं कमाते। और मेरा मानना ये है कि आप लोगों को कमाएं। जिस दिन आपने लोगों को कमाना शुरू कर दिया ना, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पैसा ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स के लोग हैं। तो मेरे आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग मुझे बताएं, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? पैसा कमाना चाहते हैं, या नंबर 2 के ऊपर लोगों को दिखाना चाहते हैं, सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं, या आप नंबर 3 के ऊपर लोगों के बारे में या लोगों को कामयाब करवाना चाहते हैं? चैट बॉक्स ओपन है, आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा और 6 महीने के बाद मैं देखूंगा हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं। क्योंकि इसी तरीके से जो इन लोगों का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े हैं मेरे साथ, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम का हिस्सा बने होते हैं। और बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है जब वो लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे होते हैं, उनके माँ बाप उनको दुआ दे रहे होते हैं कि यार क्या बात है यार, उस्ताद हो तो ऐसा हो, क्या माशाल्लाह से हलाली बच्चा मिला है यार, क्या हलाली बहन मिली है यार, टीचर हो तो ऐसी हो। ठीक है, टीचर हो तो ऐसी हो। जी नंबर 3 सर, नंबर 3 आमना सिस्टर, नंबर 3 वजीह महमूद, नंबर 3 वसीम भाई कह रहे हैं, नंबर 3 हसीना बेदार सर, नंबर 3 नंबर 3 नादिया खैन सर, नंबर 3 अरूज खान, नंबर 3। ओके जी, ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले देखें, जिंदगी के अंदर जो है ना, 2 चीजों को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 है वाई, एक है हाउ। एक है वाई, अच्छा आप चैट बॉक्स ना करें, चैट के अंदर मैसेज ना करें। नंबर 1 के ऊपर क्या, एक है वाई, एक है हाउ। ठीक है, अब ये दोनों एक ऐसे वर्ड है कि अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास अगर वाई है ना, वाई, तो हाउ ऑटोमेटिकली निकल आ जाती है कि ये काम मैंने क्यों करना है, ये काम मैंने क्यों करना है। जब मिसाल के तौर पे आपको पता चल जाता है ना कि यार मिसाल के तौर पे मैंने ये काम क्यों करना है, तो हाउ ऑटोमेटिकली निकल आती है। जैसे मिसाल के तौर पे, ठीक है, हम स्टडी क्यों करते हैं, हम स्टडी क्यों करते हैं, 16 साल जो धक्के खाते हैं, हम क्यों खाते हैं धक्के? क्योंकि उसके पीछे एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है कि यार 16 साल के बाद क्या होगा, हमें एक जॉब मिलेगी। हम एमडी कैट की तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे एक वजह होती है, एक ठोस वजह होती है, और ठोस वजह अचानक निकल आती है। वो क्यों निकल आती है, उसकी वजह क्या होती है, उसका मकसद क्या होता है? यार एमडी कैट के बाद क्या होता है, हमने डॉक्टर बन जाना है। सीएसएस के इम्तिहान की क्यों तैयारी करते हैं? इस वजह से तैयारी करते हैं क्योंकि वाई क्लियर होती है कि कल को यार पीए, मैं जो है सीएसपी ऑफिसर बन जाऊंगा, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल, एक एक फॉर एग्जाम्पल ये हम लगा लेते हैं, एक दीवार है, ठीक है, और मैं आप लोगों को कहूँ कि इस दीवार को तोड़ना है, आप लोगों ने इस दीवार को, आप लोगों ने क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पूछेंगे ना, सर क्यों तोड़नी है, वजह क्या है सर, हम क्यों तोड़े इसको? ये सर जो दीवार है, इसको हम दीवार को क्यों तोड़े? ठीक है, तो आप कभी भी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मैंने आपको रीजन नहीं बताई, मैंने आपको वजह नहीं बताई। ठीक है, और हाँ, अगर मैं आपको बता दूं कि इस दीवार के पीछे, ठीक है, आपकी अम्मी जो है बेहोश हुई पड़ी, आपकी अम्मी बेहोश हुई पड़ी है, और वो पानी मांग रही है और कह रही है कि मेरे बेटे को जल्दी जल्दी से बुलाओ, अब क्या होगा?
अब आप नहीं पूछेंगे कि मैंने क्यों इसको जो है मिसाल के तौर पे दीवार को तोड़ना है, या मैंने क्यों दीवार को क्रॉस करना है। फिर अगर मिसाल के तौर पे आपके पास हथौड़ा कुल्हाड़ी कुछ भी नहीं होगा ना, आप हाथ मार मार के भी उस दीवार को तोड़, क्यों? अब आपको एक रीजन मिल गया, आपकी वाई क्लियर हो कि यार मैंने इस वजह से करना है क्योंकि मेरी माँ बाप, वहां पर माँ बेहोश हुई पड़ी है। इसी तरीके से मैं आपको कहता हूँ एक दीवार तोड़े, ठीक है? आप कहेंगे सर क्यों दीवार तोड़ूं? मैं नहीं तोड़ूंगा सर, क्यों? मैं अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट करूं? और अभी मैं आपको कहूँ कि इस दीवार के पीछे दो हीरे पड़े हैं, हर एक हीरे की कीमत 100 करोड़ है। अब आप नहीं देखेंगे सर, बस आप टेंशन ना लें, अब सर आप जाएं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों ने अपनी वाई को ढूंढनी है कि मेटाफोर्स के अंदर क्यों आए हैं, मेटाफोर्स के अंदर क्यों आए हैं, वजह क्या है? पैसा कमाने आए हैं। हम्म? ये मिसाल के तौर पर लोगों को दिखाने आए हैं, ये नंबर 3 के ऊपर लोगों की लाइफ को चेंज करने आए हैं। ये आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी वाई क्लियर करनी है। जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं होगी, सिस्टम के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 तरह के जो है बेसिकली क्या होते हैं, लोग होते हैं। और ये मैंने ओवरऑल 16-17 मंथ के अंदर ये लोग देखे हैं, और बड़ा पाला पड़ा है इनके साथ, बड़ा पाला पड़ा है। बहुत ही अजीब से लोग होते हैं, ठीक है? और जलील बड़ा करते हैं, टाइम आपका बड़ा वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो कहते हैं ना छांटी जो होती है, वो जैसे घर के अंदर हमारी जो वालदा होती है, वो जब आटे को साफ करती है ना, वो बड़े जो ड्रम होता है उसके अंदर जब आटा निकालती हैं, तो आटा निकालने के बाद वो क्या करती हैं, एक जो है ना छलनी लेके आती हैं, एक छलनी कि यार मैं आटे को साफ कर लूं ताकि जो फ्रेश आटा वो नीचे आ जाए, और ऊपर जो आड़ कबाड़ पड़ा है, जो भूस है, वो क्या आ जाए, ऊपर आ जाए, ताकि अच्छी किस्म की रोटी बन जाए। ये बेसिकली क्या होते हैं, 3 टाइप के लोग होते हैं, और इसकी छांटी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप इनकी छांटी नहीं लगाएंगे तो याद रखिए, जैसे मैंने क्या बताया आप लोगों को, कि आप लोगों को कभी भी कामयाब नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी आप लोगों ने क्या करना होता है, एक फिल्टर लगाना होता है। आपने उनके ऊपर क्या करना होता है, बेसिकली एक फिल्टर लगाना होता है। अब ये कौन से लोग हैं? 3 टाइप्स ऑफ पीपल। नंबर 1, पूजर्स, एमाच्योर्स एंड लीडर्स, ठीक है? पोजर्स, एमेच्योर्स एंड लीडर्स। अब पोजर्स कौन है? ठीक है, पोजर्स बड़े मिले हैं यहाँ पर, शायद 25% बैठे हैं, मदर्स के साथ आप लोगों में भी काफी सारे पर्सन बैठे होंगे, और इनकी सबसे ज्यादा रेशियो जो है इन्हीं लोगों की है। और 90% जो लोग नाकाम होते हैं वो ये पोजर्स ही है। पोजर्स कौन होते हैं? पोजर्स ने मेटाफोर ज्वाइन की, ठीक है? मेटाफोर ज्वाइन करने के बाद क्या करता है, ये कहता है कि यार मैंने इस सिस्टम से ज्वाइन किया था 5,000 पैसे, ठीक है? मैंने ना काम सीखना है, ना मैंने अपने उस्तादा का कहना मानना है, ना मैंने ट्रेनिंग से लेनी है, ना मैंने ग्रुप के अंदर जो अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही होती है, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग के लिंक्स आ रहे होते हैं, मैंने किसी को फॉलो नहीं करना, ठीक है? मैंने कुछ भी नहीं करना, लेकिन मैंने पैसा बड़ा कमाना है, ठीक है? मैंने पैसा बड़ा कमाना है, मैंने लोगों को भी कामयाब करवाना है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेनी, मैंने कुछ भी नहीं करना, लेकिन मैंने पैसा कमाना है। ये ऐसे है जैसे एक बच्चा कहे कि सर मैंने जो है ना आर्मी के अंदर कैप्टन बनना है, लेकिन कमीशन की मैंने तैयारी नहीं करनी। सर मैंने एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, लेकिन एमडी कैट का मैंने इम्तिहान नहीं देना। सर मैंने वकील बनना है, लेकिन मैंने एलएलबी नहीं करनी। भाई कैसे होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। 20,000 की नौकरी के लिए भी 16 साल पढ़ना पड़ता है, 16 साल खून पसीना देना पड़ता है, और आप इस सिस्टम के अंदर पैसा कमाने आए हो यार, कैसे होगा? हम्म? आप बगैर सीखे, बगैर ट्रेनिंग ले, आप इस सिस्टम के अंदर कैसे कामयाब होंगे? इनका एक मिशन होता है, 5,000 लगाया था। राना आसिफ ने लेवल 5 से स्टार्ट किया था, अरीबा ने जो है लेवल 2 से स्टार्ट किया था, उल्फत भाई ने लेवल 1 से स्टार्ट किया था, मैंने जो है 5,000 से स्टार्ट किया था। बस मैं क्या करता हूँ, 3 बंदों को ज्वाइन करवा देता हूँ, मेरे पैसे पूरे आ जाएंगे, चल मेरा भाई। ये सिर्फ पैसे पूरे करने आते हैं, सिर्फ पैसे पूरे करने हैं। बस इनका कोई मिशन नहीं होता, बात ही बड़े बड़ी करते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। और ये आप लोगों की टीमों में भी होंगे लोग। और आज की इस मीटिंग के अंदर मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आज से 6 महीने पहले जब मैं ट्रेनिंग करवा रहा था, उस वक्त भी बैठे थे और आज भी लाजमी बैठे, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि 100/100 तो होते ही नहीं है। हर इस दुनिया के अंदर अगर मिसाल के तौर पे 7 अरब आबादी है, 5 अरब हिंदू लोग हैं, ईसाई लोग हैं, डिफरेंट किस्म के रिलीजन के लोग हैं, 2 अरब मुसलमान है, तो हर बंदा तो नमाज नहीं पढ़ता ना, हर बंदा तो मिसाल के तौर पे दूध का धुला हुआ नहीं है। हर किस्म के लोग हैं वहां पर। ये बेसिकली कौन से लोग होते हैं? पूजर्स। इनका मकसद क्या है? जो पैसा लगाया वही रिटर्न करवाना है। भाई अगर सिर्फ पैसे रिटर्न करवाने आए थे, जो लगाया था उसी को रिटर्न करवाने आए थे, फिर आए क्यों? ये इन्होंने मिसाल के तौर पे ऐसे है कि जैसे इन्होंने एक ऐसी कमेटी डाली कि मिसाल के तौर पे 5,000 लगाओ और 5,000 ही कमा लो, ठीक है? 5,000 लगा लो, सुबह 5,000 लगाया था मैंने, वही मुझे 5,000 चाहिए बस। जब डाल भी वही रहे हो और निकालना भी वही है, तो फिर फायदा भाई? फिर फायदा? कोई फायदा नहीं है। इकोनिक्स के अंदर ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने 3,000 से स्टार्ट किया था, 3,000 पैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरे साथ बेशुमार लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह आज लाखों रुपए इनकम जो है वो जनरेट कर चुके हैं, लाखों रुपए वो इनकम अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट कर चुके हैं। मेटाफोर्स के अंदर ज्यादातर लोगों ने लेवल 2 से स्टार्ट किया था, आज इजीली माशाल्लाह मंथली 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। कल को जॉब लगे या ना लगे उनको टेंशन नहीं है, उनको किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। क्यों? इधर पैसा दे रहा है ना सिस्टम, क्यों? मेहनत किया, स्ट्रगल किया है। और ये बेसिकली कौन से लोग हैं? पूजर, जिन्होंने सीखना नहीं है, बस पैसे पूरे करने आते हैं। और ये बेसिकली वो लोग हैं, इसकी मैं एग्जांपल यूं देना चाहूंगा कि जैसे एक फौजी है, ठीक है? वो बॉर्डर के ऊपर चला गया और कहता है कि मैंने जो है इंडियन आर्मी का मैंने मुकाबला करना है, ना उसके पास गन है, ना उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है,
कोई उसने तैयारी नहीं की और वो सामने कहां पर गया खड़ा है, इंडियन आर्मी के साथ लड़ने। तो आप मुझे बताएं क्या हाल होगा उसका। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं उस बंदे का क्या हाल होगा, जो कहता है मैंने इंडियन आर्मी के साथ लड़ना है बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, ना मेरे पास गन है, ना मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ना मेरे पास मैगजीन है, ना मैंने ट्रेनिंग चली हुई है, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने दुश्मन का मुकाबला करना है। बताएं चैट बॉक्स के अंदर क्या हाल होगा उसका। डेफिनेटली मारा जाएगा वो मारा जाएगा, वो फेल हो जाएगा उस सिस्टम के अंदर। सेम टू सेम ब्रदर एंड सिस्टर, इस फील्ड के अंदर भी इसी वजह से लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। पूजर्स कहलाता हूं मैं इनको, पूजर्स कहता हूं मैं इनको। एक आ जाते हैं नंबर टू, एमेच्योर्स। एमेच्योर्स ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि एलोन मस्क तो है ही कुछ नहीं इनके आगे। एलोन मस्क इनके आगे तो बेसिकली कुछ है ही नहीं, बिल गेट्स तो है नहीं, बिल गेट्स तो इनसे ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है ना, बिल गेट्स क्या इनसे ट्रेनिंग ले रहा है। वजीर आजम इमरान खान जो है ना, इलेक्शन के बारे में इसी से जो क्या करता है, वो ज्यादातर मालूमात देता है। ये होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर स्मार्ट। ये कहते हैं बस मुझे ना बता, बाप ना बन ज्यादा, माँ ना बन, उससे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। इनके अंदर इखलाकियात की इतनी कमी होती है, इतनी कमी होती है जिसके हिसाब किताब भी नहीं। ठीक है, ये एमेच्योर्स क्या करते हैं, एमेच्योर्स क्या कहते हैं, एमेच्योर्स कहते हैं कि यार मैं सिस्टम के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, टीम बनाना तो फर्क ही नहीं है, टीम बनाना कौन सी बड़ी बात है, मैं दो को ज्वाइन करवाऊंगा। दो दोस्त मेरे खाला के बेटे हैं, मेरी खाला कितनी है, मेरी 5 खाला है। अच्छा, एक खाला का नाम कलसूम है, दूसरी का नाम जैनब है, तीसरा का नाम ये है, चौथी का नाम ये है, पांचवी का नाम है, 5 मेरी खाला है। उनके बेटे कितने हैं, 5 5 बेटे हैं उनके। अच्छा, दो उसको ज्वाइन करवा दूंगा, दो इस खाला के बेटे को ज्वाइन करवा दूंगा, दो इसको ज्वाइन करवा दूंगा। 5 खाला है, टोटल कजन कितने हैं मेरे, 10, मैं 10 के 10 को ज्वाइन करवा दूंगा। चल मेरा भाई, 10 बंदों की मेरी टीम बन। ठीक है, 10 बंदों की मेरी टीम बन गई। फिर स्कूल में चला जाता है, बचपन के अंदर मेरे कितने दोस्त थे, मेरे 10 दोस्त थे, ले लो जी 10 मैंने इनको भी ज्वाइन करवा दिया। 10 खाला के बेटे को ज्वाइन करवा दिया, 10 इसको ज्वाइन करवा दिया, 20 बंदे हो गए। 10 मैं जिस जगह पे पढ़ रहा हूँ ना, 10 मेरे टीचर भी हैं, मैं 10 टीचर को भी ज्वाइन करवा देता हूँ। होता क्या है, ठीक है, ये अपने ख्याल के अंदर, तखयल के अंदर ये लोग क्या करते हैं, 40 50 बंदे की टीम बना, तखयल के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर इन लोगों ने 1.5 2 लाख रुपए कमा लिया। और जब मार्केट के अंदर निकलते हैं, आगे टीचर को समझाते हैं, सर जी मैंने ना मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है, ये बड़ा प्यारा सिस्टम है, यहाँ पर इस बंदे को अगर आपने ए ने बी को ज्वाइन करवाया, आपको ना 2,000 रुपए इनकम आ गई, बी ने सी को ज्वाइन करवाया, आपको भी 2,000 इनकम आ गई, सी ने डी को ज्वाइन करवाया, डी ने ई को ज्वाइन करवाया, जैसे जैसे जो है चैन बनती जाएगी, टीम बनती जाएगी, आपको क्या होगी, इनकम आती रहेगी। टीचर कहेगा बेटा ये फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम के अंदर फंस गया, ये तो बंदों को फंसाने वाला काम है, तू साइड पे लग। कजन के पास जाता है, कजन कहता है या तू मेरे साथ ज्वाइन हो जा, वो कहता नहीं भाई मैंने सिर्फ तेरे साथ नहीं काम करना। ये आज से कुछ टाइम पहले मेरे चाचा के मामा के ताए के पुत्र ने भी ये काम किया था, वो स्कैम हो गया था, फ्रॉड हो गया था। कुछ दिन पहले आइडिया के नाम से एक वेबसाइट आई थी, जावा के नाम से आई थी, वो भी ऐसे थे, मैंने नहीं काम करना है यहाँ पर। ठीक है, डिमोटिवेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। अगले दिन पता है क्या होता है, अगले दिन वो आपको बुला कर देता है, बस खत्म, किस्सा खत्म। वो जो बड़ी बड़ी जो उसकी बातें थी ना, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी। और यही बंदा शुरू शुरू के अंदर जब पर्सनल मेंटोरशिप होती है, पता है क्या कहता है, सर मैंने लोगों को कामयाब करवाना है, पहले खुद को तो कामयाब करवा ले भाई। पहले खुद को तो कामयाब करवा। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, बेसिकली इनकी एग्जांपल ऐसे है कि ये वो पर्सन है जो कहता है कि मैंने इंडियन आर्मी के साथ लड़ना है, और बॉर्डर के ऊपर ये जा चुके हैं। बॉर्डर के ऊपर ये क्या कर चुका है, एमेच्योर जो जा चुके हैं, इसके पास गन भी है, इसके पास यूनिफॉर्म भी है, सब कुछ भी है, लेकिन इसको गन चलाना नहीं आती। और मुकाबला किसका साथ करना जा रहा है ये, इंडियन आर्मी का। तो क्या होगा, मारा जाएगा। सब कुछ है इसके पास, यूजर्स के पास क्या था, कुछ भी नहीं था, वो बगैर ट्रेनिंग के गया था। इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, जिसकी वजह से बंदा मारा जाता। ठीक है, गन भी है, सब कुछ है, लेकिन दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। एक नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं लीडर। ठीक है, ये वही लोग हैं जो खुद कामयाब होते हैं, फिर लोगों को कामयाब करवाते हैं, लीडर। ठीक है, ये सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, इस फील्ड के अंदर ये कहते हैं यार अर्निंग जाए भाड़ में, जहन्नम में जाए अर्निंग। ये जो फील्ड है ना, ये पैसा का समंदर है, ये इल्म का समंदर है। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मोती को निकालने, मोती कहाँ पर होता है, मोती समंदर के किनारे पे नहीं होता, मोती कहाँ पर होता है, समंदर की गहराई में होता है। ये कहते हैं यार मैंने निकालना है मोती। ठीक है, मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है मोती, और मुझे क्या है, समंदर की गहराई में हर हाल के अंदर जाना ही जाना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं समंदर की गहराई में ना पहुंचा, तो क्या होगा, वो मोती कोई और छीन के ले जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले क्या करते हैं, तैराकी सीखते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट के पास जाता है, उसको कहता है सर मुझे तैराकी सिखाओ, मैंने उस हीरे तक पहुंचना है। और फिर जाके वहां पर क्या करता है, ये उस हीरे को निकाल के ले आता है। इसी तरीके से लीडर्स वाले जो पर्सन होते हैं, वो इस फील्ड के अंदर आते हैं, इस सिस्टम के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं, कहते हैं भाई इनकम जाए भाड़ में, मैंने पहुंचना है उस मोती तक, सर मुझे आप ये बताएं मुझे क्या करना होगा। सर मेरा जिस्म है, जो है ना, मेरा जिस्म, मेरा माइंड, ये सारा का सारा कंट्रोल मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप जैसा कहेंगे सर मैं इंशाल्लाह कामयाब। मैंने काम करना है, आप मुझे सिर्फ ट्रेनिंग दें, मुझे बताएं कि मैं इस सिस्टम से जो है ना 20,000 कैसे कमा सकता हूँ।
सर मुझे आप ये बताएं कि मैंने कौन कौन सी चीजें सीखनी है। सर मेरा इनकम के ऊपर फोकस नहीं है, मेरा लर्निंग के ऊपर फोकस है। अब मुझे बताएं वो कामयाबी के कौन से स्टेप हैं जिनको मैं फॉलो करके सिस्टम से अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। सर आपकी टीम के अंदर हर बंदा जो है महीने का 20-30 हजार कमा रहा है, सर इसने कौन कौन से स्टेप ऐसे लिए थे जिसकी वजह से आज इस काबिल हो चुका है। सर ये बंदा होस्टिंग बहुत अच्छा करता है, सर ये को होस्टिंग बहुत अच्छा करता है, सर मुझे भी बताएं ताकि कल को जब मेरी टीम बनेगी मैं भी अपनी टीम को सिखा सकूं। ये होता है लीडर्स वाला माइंड। ये ऐसे है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो इंडियन आर्मी के कैप्टन के साथ लड़ने गया है और उसको टेंशन नहीं है। क्यों? उसके पास पिस्टल भी है, उसके पास चाकू भी है, उसके पास बारूद सब कुछ है उसके पास, और फुल तैयारी के साथ वो गया हुआ है। ठीक है, वो मार्शल आर्ट भी उसने सीखी हुई है, मार्शल आर्ट का एक टाइम के अंदर बेशुमार लोगों के साथ लड़ना, ये फुल तैयारी के साथ किया, और ये कहता है मैं तुझे काट के रख दूंगा जो मर्जी आज। ये बेसिकली क्या होता है लीडर। और जिस दिन ब्रदर एंड सिस्टर आप लोग लीडर बन गए, उस दिन इस ट्रेनिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीखने सीखने की जरूरत नहीं है। आप लोग, मैं गारंटी से कहता हूँ, आप अपने इलाके के अंदर क्या होंगे, आप अपनी एकेडमी बनाए, आप अपने इलाके के अंदर एकेडमी बना के आप क्या कर रहे होंगे, लोगों को जो आप टीच एंड ट्रेन कर रहे होंगे, लोगों को जो आप प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे, उस दिन आपको जरूरत नहीं होगी। जिस दिन आप इस मकाम के ऊपर पहुंच गए, जिस दिन आपकी वजह से एक बंदा महीने का 20 हजार कमाने लग गया ना, ठीक है ना, बस उस दिन कहना आपका मकसद पूरा हो गया, समझो आपने उसकी लाइफ चेंज कर दी। ठीक है, तो आई थिंक 10:10 हो गए हैं। आई थिंक चैट बॉक्स ओपन है। अच्छा मुझे आप लोग ये बताएं, इस मीटिंग को हम दोबारा ना ज्वाइन करें? अभी तो ये एक स्लाइड हुई है टोटल। चैट बॉक्स ओपन है? जी जी सर बिल्कुल। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन भी है, आई थिंक हमारे जो 40 मिनट है वो पूरे हो चुके हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है, क्योंकि ओवरऑल काफी सारी चीजें हैं ना, क्योंकि ये जो मीटिंग है ओवरऑल कम से कम मैंने जो तैयार की है वो कम से कम ये 2.5 से 3 घंटे की मीटिंग है। ठीक है, 2.5 से 3 घंटे की जो बेसिक आप लोगों का नॉलेज जो क्लियर होना चाहिए। तो क्यों ना हम इस मीटिंग का पार्ट 2 जो है कल कर लें, तो कैसा रहेगा? हम इसके टुकड़े बना के करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि पर्सनल मेंटोरशिप है, इसने आगे चलना है, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को मुकम्मल सिखाऊं। जी कल इसका पार्ट 2 ना कर लें, क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं। काफी सारी ऐसी बहनें हैं जिनको रात को 10 बजे के बाद मोबाइल फोन अलाउ नहीं होता। जी सर कल, जी सर कल, दिस वुड बी बेटर। ओके जी सर, कल कर लेते हैं। ओके ओके, ये भी ठीक है, क्योंकि इसके ना हम टुकड़े बना के करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेंटोरशिप इसने बहुत आगे तक चलना है, ये बहुत लंबी है। ठीक है, इसलिए ये लंबी है, क्योंकि एक एक टॉपिक जो है कम से कम 20-20 मिनट ले जाता है। और आज की मीटिंग के अंदर वैसे मैंने 8 से 9 स्लाइड ऐसे जो मैंने ओवरऑल कट आउट किए, तो क्योंकि इसके बाद देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर है, यहाँ पर फिक्स माइंडसेट है, और ये स्किल विल है, बेशुमार चीजें पड़ी हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ना हमारा टाइम लग जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। मैं इधर देख लेता हूँ आप लोगों की चैट। यहाँ पर किन्जा सिस्टर कह जी सर इंशाल्लाह कल को भी अटेंड करेंगे जी। जी जी सर, ओके सर, सर कल कर लेते हैं। ओके ठीक हो गया। जी तो आज की जो हमारी मीटिंग थी, ये आई थिंक जो है तकरीबन ओवरऑल जो है आज 20 से 25 मिनट की टोटल मीटिंग हो सके। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह वो कल होगा हमारा। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो है ना हम कोई ऐसे टाइम के ऊपर रखें कि जहाँ पर हर पर्सन जो है इजीली जो है क्या कर सके, इस ट्रेनिंग को जो प्रॉपर अच्छे तरीके से अटेंड कर सके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो मीटिंग की कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अभी हमने क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमने हीरा निकालना है, मोती निकालना है। ठीक है, और मोती निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समंदर की गहराई में जाना पड़ेगा। और समंदर की गहराई में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तैराकी सीखनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह ये 12 से 13 दिन के अंदर अंदर मैं आप लोगों को मुकम्मल तैरना सिखाऊंगा, और इस तरीके से तैरना सिखाऊंगा कि जिंदगी के अंदर किसी भी मोड़ के ऊपर आप लोगों को इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगी। आप कहीं पर भी अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे ऐसे पर्सन आ गए हैं जिनका नेटवर्किंग के अंदर 2-2 साल 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, आप उनको बीट कर जाएंगे। ठीक है, वो आपके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, आप बैंड बजा के रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इकोनेक्स के अंदर हमारा एक पर्सन जिसकी 20 बंदों की टीम थी, वो उस बंदे का मुकाबला करता था जिसकी 1-1 हजार की करीब टीम। क्यों? उसको हमने मिसाल के तौर पे इल्म का एक समंदर बना दिया। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड बी द बेस्ट। अल्लाह। जी अब स्टार्ट हो चुकी है। ओके, डन हो गया। जी तो तमाम ब्रदर एंड सिस्टर जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर, वॉइस ठीक है मेरी, क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे तकरीबन 9 मिनट जो है ज़ाया हो चुके हैं। इसके बाद हम प्रॉपर जो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जो टाइप 1 करते हैं, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? जी यस, ओके ठीक हो गया, ओके क्लियर हो गया, ठीक है। जी तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, कल की मीटिंग के अंदर कितने पर्सन थे? कल की जो मीटिंग के अंदर थे, अपना जो हैंड है वो रेज कर ले जल्दी से। आज जो है जो पर्सन जो इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, या कल भी आप लोग जो इस मीटिंग के अंदर आए थे, जल्दी से अपना जो हैंड है वो रेज कर ले जल्दी से। कल की जो मीटिंग है कितने पर्सन ने जो है अटेंड की थी, ताकि मुझे पता चल सके। जी ओके 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 ओके, जल्दी से जो है
आप मुझे अपना हैंड जो है रेज करें कि कल की मीटिंग के अंदर कितने परसेंटेज उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी। ओके, 2, 4, 6, 8, नहीं 8% तो नहीं थे यार। मेरे ख्याल में 24-25% थे जो एंड तक चलते रहे हमारे साथ। परसेंट तो ज्यादा थे। ओके 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 ओके। ओके, ठीक हो गया। ओके जी, ठीक हो गया। बस आप अपना हैंड जो है रेस कर लें, ये डाउन कर लें, ठीक है जी। तो शुरू अल्लाह के नाम से करता हूँ जो कि नहायत ही मेहरबान और नहायत ही करीम है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, बल्कि इस कायनात को तख्लीक करने के बाद हम जैसे इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी दिया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है हमारा पर्सनल मेंटोरशिप का डे 1 का जो है पार्ट 2 है। ये बेसिकली अभी क्या है, डे 1 चल रहा है क्योंकि पार्ट 1 कल हुआ था, आज पार्ट 2 है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज डे 1 को जो है मुकम्मल जो है मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर जो क्लियर कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे कि हम आप लोगों को पता है कि कल जो हमने डिफरेंट किस्म की चीजें पढ़ी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि लूजर कौन होता है और विनर कौन होता है। बेसिकली सिस्टम के अंदर जो 3 टाइप्स के लोग आते हैं। एक वो पर्सन आता है जो कहते हैं यार मैंने जितने भी पैसे लगाए वो पैसे मेरे जो है जल्दी से रिटर्न हो जाए। एक वो पर्सन इस सिस्टम के अंदर आता है जो कहता है यार मैंने काम भी नहीं सीखना, काम भी नहीं करना, बस मैंने क्या करना है अपने चाचा मामू ताए सोसाइटी के 10-15 बंदों को ज्वाइन करवा के मैंने एक अच्छी इनकम को मैंने क्या कर लेना, जनरेट कर लेना है। और एक बेसिकली होता है लेजेंड, एक बेसिकली होता है लीडर, जो क्या कहता है कि यार मैंने काम को सीखना है, मैंने काम को समझना है और मैंने लोगों की लाइफ को चेंज करना है। मैंने लोगों की इस हद तक लाइफ को चेंज करना है कि कल को अगर फॉर एग्जांपल उनकी जॉब ना भी लगे तो वो अपने माँ बाप के ऊपर बर्डन ना बने, बल्कि मेरी वजह से जो है मेरे घर, मेरी वजह से, मेरे नॉलेज की वजह से, मेरी एफर्ट की वजह से उनके घर का जो है चूल्हा जलता रहे। मतलब वो किसके लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। और ये वो पर्सन है जिनको कायनात भी गैब के इल्म से जो इनकी मदद करती है, इनको सपोर्ट करती है। और बेसिकली हमने भी कौन सी कैटेगरी में आना है, नंबर 3 वाली कैटेगरी में आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम पर्सनल मेंटोरशिप के हिस्सा बन चुके हैं और हमने क्या करना है, हमने समंदर की गहराई में जाना है। हमने समंदर की गहराई में जाना और समंदर की गहराई में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तैराकी आनी चाहिए। हमें वहां पर मोती हमने निकालना है हर हाल के अंदर। और मोती निकालने के लिए हमें जाहिर बात है हमें समंदर की गहराई में जाना पड़ेगा और उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, काफी एफर्ट चाहिए, काफी हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले समंदर की गहराई में जाने के नंबर 1 के ऊपर जो सबसे बड़ी जो आपकी रहनुमाई करते हैं वो आपके टीचर होते हैं। इस फील्ड के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, आप लोग कहते हैं कि सर मैंने इस सिस्टम के अंदर कामयाब होना है, मैं कम टाइम के अंदर एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, मैं कम टाइम के अंदर लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपने टीचर का जो है हाथ थामना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर एंड सरेंडर योर अपलाइन। देखने में यह है कि काफी सारे लोग जो है सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन अपने टीचर को जो है वो फॉलो नहीं करते। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका टीचर आपको कहता है कि यार आप ट्रेनिंग लें। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दिन ट्रेनिंग लेते हैं, दूसरे दिन ट्रेनिंग नहीं लेते। टीचर फिर कहता है कि यार आप ट्रेनिंग लो, चौथे दिन कहता है, 5वें दिन कहता है। लेकिन एक दिन क्या आता है ब्रदर एंड सिस्टर, 7-8 दिन के बाद क्या होता है कि 7 और 8 दिन के बाद क्या होता है कि टीचर जो है उस बंदे को मना कर देता है, ओवरऑल जो है बिल्कुल उसको इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मैं जो है एक गधे के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, घोड़ा के ये घोड़ा नहीं है। मतलब कि मैंने 10 गधों से बेहतर है कि मैंने एक घोड़े के ऊपर मेहनत करनी है, मैं गधे के ऊपर मेहनत नहीं कर सकता। मैंने अपनी टीम के अंदर मैंने उन लोगों को मैंने मेहनत करवानी है जो घोड़े हैं, जिनको मैं थोड़े से चने खिलाऊंगा, थोड़ी सी मैं डायरेक्शन दूंगा और ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे, भागना स्टार्ट कर, ऑटोमेटिकली भागना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो इस सिस्टम के अंदर आते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते, काम को नहीं सीखते, काम को नहीं समझते, सारी बात क्या है कि वो 1 महीने के बाद फेल हो जाते हैं और कल को सारी जिंदगी क्या करते हैं, सिस्टम को भी ब्लेम करते हैं और सीनियर को भी ब्लेम करते हैं कि हमारा सीनियर ने हमें टाइम नहीं दिया। मेरा सीनियर जो है उस लड़की को या उस लड़के को तो टाइम देता था, मुझे टाइम नहीं देता था। भाई तूने कितनी ट्रेनिंग ली, तूने कितनी जो है क्लासेस अटेंड की। तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर के साथ जो है अपना जो है मवाजना करना शुरू कर देते हैं। टीचर के साथ जो है टीचर की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं, टीचर को प्रॉपर फॉलो नहीं करते। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, आप जीरो हैं, आपका जो सीनियर है, आपको जो स्पॉन्सर है, ठीक है वो एक दिन पहले आए, आपसे एक दिन पहले आए, तो याद रखियो इस फील्ड के अंदर वो आपको उस्ताद है, वो आपका सीनियर है। अगर मिसाल के तौर पे आपने 1 मई को ज्वाइन किया है और आपके उस्ताद ने 28 अप्रैल को ज्वाइन किया, तो याद रखें वो 2 दिन पहले आया है तो वो आपका सीनियर है। और वो बंदा जो इस सिस्टम के अंदर आया है, जो पिछले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, पिछले 6 महीने के अंदर इस सिस्टम से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा चुका है। ठीक है, अगर आप उसकी बात को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप उसका कहना नहीं मानेंगे, तो आप मुझे बताएं किस तरीके से आप ग्रोथ करेंगे, किस तरीके से आप जो है यहाँ पर कामयाब होंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं, उसकी बात को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि ये पानी है, आप कहते हैं नहीं पेट्रोल है। वो कहते हैं ये पेट्रोल है, आप कहते हैं नहीं पाना है, पानी है। जैसे मैंने कल एक कैटेगरी बताई थी कि पूजर्स कैटेगरी, सॉरी पूजर्स नहीं, एमेच्योर्स कैटेगरी। एमेच्योर्स कैटेगरी कौन सी होती है, ये वो लोग होते हैं ज्यादा बाप न बन, ज्यादा मां न बन, अपने अंदर इनके अंदर एक गरूर होती है, एक अना होती है, ऐसी फिरौनियत भरी होती है लोगों के अंदर। ज्यादातर जो पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन का जो बेड़ा गर्क किया है इन नालायक स्टूडेंटों ने किया, जो टीचर को फॉलो नहीं करते।
और मैंने अपने सारा मंथ के अंदर अक्सर लोगों को जो मैंने नाकाम होते देखा इसी वजह से कि उनका माइंडसेट भी बहुत अच्छा था। ठीक है, उनका माइंड का जो स्टेमिना था, उनकी जो बॉडी थी, बहुत एनर्जेटिक पर्सन थे, लेकिन सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि टीचर को वो फॉलो नहीं करते थे। याद रखिए, अगर आपका टीचर इस सिस्टम के अंदर 1 लाख कमा रहा है तो उसको पता है कि कौन कौन से वो कामयाबी के गुर हैं, कौन कौन सी वो स्ट्रेटेजीज है, कौन कौन सी वो आइडियाज है जिनके ऊपर अगर मेरा स्टूडेंट काम करे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। देखिए, मैं इस फील्ड के अंदर मैंने एक चीज नोट की कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो इस सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, वो सिर्फ क्या करता है, 15 दिन की ट्रेनिंग लेता है और ठीक 1 महीने के बाद अगर हम उससे पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, तो वो कहते हैं मेरी इस महीने की इनकम 30,000 रुपए है। और एक वो पर्सन जो पिछले 3 महीने से इस सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, और अगर हम इनकम की बात करें तो ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अब तक हमारी टीमों के अंदर ऐसे लोग हैं, अगर इनकम की बात की जाए तो जीरो उनकी इनकम होती है। ठीक है, लेकिन जब हमने उनके ऊपर रिसर्च की, उनके सीनियर से जब हमने बात की कि यार वजह क्या है, आपका एक शागिर्द जो अभी आया है, 15 दिन की उसने ट्रेनिंग ली है और इस महीने का माशाल्लाह 30,000 रुपए का उसका चेक बना। ठीक है, और एक वो पर्सन जो पिछले 3 महीनों के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ था, वजह क्या है? तो वो एक ही बात कहते हैं कि सर 10 गधों से बेहतर है एक घोड़े पे मेहनत कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है। हम पूछते हैं सर वजह वजह क्या है? सर पहली बात तो ये है कि कॉल डिक्लाइन कर देता है, नंबर 2 के ऊपर बात को फॉलो नहीं करता, नंबर 3 के अंदर सर ओवर कॉन्फिडेंट है, नंबर 4 के ऊपर सर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है उसके अंदर, उसको बोलने का नहीं पता। जब एक टीचर उसके साथ बात कर रहा होता है वो बात काट देता है। होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, काफी सारे लोगों को फन्ने गुफ्तगू अदाब के जो गुफ्तगू के जो आदाब होते हैं जो मैनर्स नहीं पता पता होते, कि जब टीचर बोल रहा होता है तो पहले उसकी बात को सुनो, पहले उसकी बात को समझो, उसकी बात को तोलो, फिर आप अपनी राय दो। ठीक है, बेशक टीचर गलत भी कह रहा है तो पहले उसको सुनो तो सही, एक्सेप्ट तो करो। काफी सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो टीचर को फॉलो नहीं करता, और फिर टीचर भी क्या करता है, ऐसे स्टूडेंट को साइड पे लगा देते हैं। और ज्यादातर इसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर अक्सर लोग आते हैं, 90% लोग नाकाम हो जाते हैं क्योंकि टीचर उस स्टूडेंट को पसंद ही नहीं करता। और सिर्फ ये नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, टीचर भी उसी बच्चे को पसंद करता है ना, जो अदब जो थोड़ा सा अखलाकियात के अंदर है थोड़ा सा, जो अपने टीचर का कहना मानता है, जो टीचर को फॉलो करता है, जो टीचर की बातों को फॉलो करता है। ठीक है, जो कामयाबी के असूल जो टीचर उनको बताता है कि जिस तरीके से मैं कामयाब हुआ, आप इनको अपनाओ, आप कामयाब हो जाओ। लेकिन मैं ये पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर ये बताओ इस वजह से रहा हूँ कि आज अगर फॉर एग्जाम्पल आप टीम मेंबर है तो कल को आप लोगों ने अपलाइन भी बनना है। ठीक है, आज आप लोग अगर टीम मेंबर है, कल को आप लोगों ने अपलाइन बनना है। आज आप लोगों की एक बंदे की टीम नहीं है, कल को 1000 बंदे की टीम भी होगी। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड के अंदर सबसे पहले जो क्या चीज होनी चाहिए, वो टीचर की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, टीचर कौन होता है? मैं कहता हूँ टीचर हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड शोज द वे। टीचर कौन होता है? जो रास्ता जानता है, जो रास्ते पे कैसे जाना है वो जानता है, और रास्ता लोगों को दिखाता है। ये सारी की सारी टीचर क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें इस फील्ड के अंदर वो जानता है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि टीचर एक पानी की तरह होता है, लीडर एक पानी की तरह होता है। जैसे पानी जो है अपना एक रास्ता बनाता है, पानी जो है अपना एक रास्ता खुद बना देता है, उसको कहीं पर भी घेर दो आप, कहीं पर भी गिर तो वो अपना रास्ता बना के निकल जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों के पास क्या ऐसी स्किल है, क्या ऐसी आप लोगों के पास स्किल है कि आप घर में बैठ के मोबाइल फोन को यूज करके हर महीने 40-50 हजार रुपए कमाएं? ठीक है, आप घर में बैठ के एक अच्छा अंपायर खड़ा कर पाए, आप एक अच्छा नाम जनरेट कर पाए? आपके पास कोई ऐसी स्किल है? नहीं। लेकिन आपके टीचर के पास, आपका जो स्पॉन्सर है उसके पास एक लाजमी स्किल है, क्योंकि वो एक पानी की तरह, वो अपना रास्ता खुद बना देता है। वो कहते हैं मेरी पूरी टीम डेड हो जाए, जहन्नम में जाए, फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं नई टीम बिल्ड करूंगा, क्या फर्क पड़ता है? और यही बेसिकली एक कामयाब लोगों की निशानी होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता चलूं, एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पर मुझे कहानी याद आ गई कि एक उस्ताद था और एक शागिर्द थे। ठीक है, गाँव में रहते थे। शागिर्द जो था वो लंगड़ा था। ठीक है, वो लंगड़ा था, उसकी टांगे नहीं थी, बेचारे की टांग थी भी थी तो काम नहीं करती। और जो उसका टीचर था वो बेसिकली नाबीना था, वो आंखों से माजूर था। उस्ताद क्या था? उस्ताद क्या था? नबीना। और उस्ताद क्या था? नबीना। और जो उसका स्टूडेंट था वो क्या था? लंगड़ा। एक कमरे के अंदर सोए पड़े थे वो। और होता क्या कि अचानक रात को आग लग जाती है, अचानक रात को आग लग जाती है। अब जो लंगड़ा शागिर्द था उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो जल्दी से दरवाजा खोल के बाहर निकल जाए। और नबीना उस्ताद को तो पता ही नहीं था कि आग लगी या नहीं लगी, वो उसकी हरारत को महसूस कर रहा था, वो उसकी तपिश को महसूस कर रहा था कि यार इस कमरे के अंदर आग लग गई। ठीक है, अब शागिर्द जो है वो पूछे उस्ताद से, अब बिलाल भाई आपका कैमरा ऑन है, काइंडली जल्दी से इसको ऑफ कर, ये कैमरा जो है ऑफ करें जल्दी से, कैमरा ऑफ करें यार जल्दी से। ये इन छोटी छोटी चीजों की वजह से ना बहुत ज्यादा मैं, अब देखें ना सारा स्टेमिना टूट गया। यहाँ पर एक सिस्टर है, अपना कैमरा ऑफ करें जल्दी से। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से टाइप वन करें, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये कैमरा क्यों नहीं ऑफ हो रहा है यार इनका? साइमा सिस्टर,
अच्छा, ये थोड़ा सा ना आप जूम को ना ऑपरेट करना काइंडली सीखें। यहाँ पर देखिए ना, एक नीचे नीचे ऑप्शन पड़ा है, नीचे नीचे एक ऑप्शन पड़ा है म्यूट। म्यूट के साथ एक स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल रेड कलर की लाइन लगी हुई है ना, रेड कलर की अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, तो मतलब आपका कैमरा ऑफ है। मतलब आपका कैमरा ऑफ है, कोई भी पर्सन आपको नहीं देखता। ठीक है जी। ओके। हम बात कर रहे थे कि एक ही कमरे के अंदर एक उस्ताद था जो कि आंखों से नाबीना था, और बाकी जो उसका शागिर्द था वो क्या था, वो जो टांगों से वो क्या था, लगड़ा था। अब एक ही कमरे के अंदर जो क्या हो जाती है, गांव के अंदर आग लग जाती है, और जिस जगह पे वो बैठे हैं सोए पड़े थे वहां पर भी क्या हो जाती है, आग लग जाती है, और पूरे वो गांव को क्या कर लेती है, समेट लेती है। ठीक है। अब जो शागिर्द होता है, लंगड़ा शागिर्द, अपने नाबीना उस्ताद को कहता है कि सर अब हम क्या करें, हम किस तरीके से बाहर निकलें, आप तो आंखों से देख नहीं सकते, मैं चल नहीं सकता, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उस्ताद उस्ताद होते हैं, वो कहते हैं ना कि 20 साल की जिंदगी का निचोड़ वो आपको 20 सेकंड में दे देता है, क्योंकि वो उन चीजों से गुजर के गया होता है। वो कहते हैं बेटा ऐसे कर लेते हैं, तू चल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, तू ऐसा कर, तू मेरे कंधे के ऊपर तू चढ़ जा, मैं तुझे चढ़ाता हूँ, मैं किसी न किसी तरीके से मैं तुझे अपने कंधे के ऊपर चढ़ाता हूँ। ठीक है, तू देख सकता है, मैं देख नहीं सकता। ठीक है, मैं चल सकता हूँ, तू चल नहीं सकता। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब तू चल नहीं सकता लेकिन देख सकता है, मैं चल सकता हूँ लेकिन मैं देख नहीं सकता। ठीक है, तू सिर्फ और सिर्फ जो है मेरी मेरी मजबूती को यूज कर, मेरी टांगों को यूज कर, और मैं तेरी आंखों को यूज कर। होता क्या क्या, वो अपने उस टीचर अपने शागिर्द को अपने शोल्डर के ऊपर बैठाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वो वहां से निकल पड़ता है। वो वहां से क्या होता है कि वहां से वो निकल पड़ता है, और क्या हो जाता है कि वो उस आग से बच जाता है। यहाँ पर क्या मसला है यार, ये क्यों नहीं कैमरा, ये फिर कैमरा जो है ऑन कर दिया इन्होंने। अगर ये पर्सन इस तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो माजरत के साथ रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखें उन लोगों का भी आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो वाकई प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बैठे हैं, मुकम्मल तवज्जो के साथ यहाँ पर बैठे हैं। जी, अब चेक करें, यहाँ पर सबके कैमरे ऑफ हैं। जी, अब देखें, अब मैं आपको बताता चलो, आपके कैमरे बिल्कुल ऑफ है, आप सेटिंग के अंदर ना जाए, आपकी जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर की। ठीक है, तो बेसिकली इस फील्ड के अंदर अगर आप लोगों ने कामयाब होना है कम टाइम के अंदर, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने टीचर का हाथ पकड़ के रखना है, अपने स्पॉन्सर के हाथ को पकड़ के रखना है। इसी तरीके से काफी सारे पर्सन है इस सिस्टम के अंदर आते हैं, सर एक महीना कमा, एक महीने का 1 लाख कमाना है, अपने टीचर से पूछें, अपने टीचर के पास बैठे, प्रॉपर बैठ के प्लानिंग करें, प्रॉपर बैठ के प्लानिंग करें कि सर मुझे आप ये बताएं कि आप इस सिस्टम के अंदर पिछले 10 माह से हैं, पिछले 5 माह से हैं, पिछले 6 माह से हैं, सर आप मुझे बताएं कि आपने इस महीने इस सिस्टम के अंदर हर महीने 30,000 रुपए किस तरीके से आप इनकम जनरेट करते हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिनको आप फॉलो करते हैं, सर कौन कौन सी ट्रेनिंग है जिन ट्रेनिंग्स को आप इंप्लीमेंट करते हैं, और कम टाइम की वजह से आपने इतनी बड़ी टीम बिल्ड कर ली। सर मुझे भी बताएं, मैंने भी आपकी तरह बनना है। सर आप होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, सर मुझे बताएं। सर आप होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, सर मुझे भी बताएं। सर मैंने आप जैसा बनना है। अगर मिसाल के तौर पे आपको, आप चाहते हैं कि यार जो क्वालिटी मेरे टीचर के अंदर है मैं उसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो टीचर के पास जाएं, वो आपको सिखाएगा, वो आपको क्या करेगा, प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करेगा। लेकिन अपने टीचर की बात को फॉलो करेंगे तभी जाके आप नेटवर्किंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते कामयाब। आज भी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, जितने भी बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, इनके पीछे क्या है, एक पर्सन है, वो है इनका टीचर। आज भी ये क्या कर रहे हैं, अपने टीचर से सीखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा दुनिया के अंदर जो मिसाल के तौर पे जिसने 23 और 24 साल की उम्र के अंदर आधी आधी से ज्यादा दुनिया को क्या किया, उसने जो है फतह किया था, जिसका नाम है सिकंदर आजम। मैं एक बुक के अंदर पढ़ रहा था, सिकंदर आजम क्या कहता है कि मेरे जो वाले साहब थे, मेरे जो वाले साहब थे वो क्या थे कि मुझे आसमान से जमीन के ऊपर लेकर आए। मतलब उनके उस्ताद कौन थे, ठीक है, आपने नाम सुना होगा सकरात। ठीक है, सकरात के जो शागिर्द था वो कौन था, अफलातून था। ठीक है, सकरात का जो शागिर्द था वो कौन था, अफलातून था। और अफलातून का शागिर्द कौन था, अरस्तू था। ठीक है, और अरस्तू का शागिर्द कौन था, वो बेसिकली सिकंदर आजम। ठीक है, और सिकंदर आजम क्या कहता है कि मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन के ऊपर लेके आया, और आज अगर मैंने कम टाइम के अंदर दुनिया को पता किया, तो पीछे मेरे जो मोहतरम मेरे जो टीचर है वो कौन है, वो अरस्तू है। ठीक है, मेरे वाले साहब मुझे आसमान से जमीन पर लेकर आए, और जमीन से आसमान की तरफ जो उठाया वो बेसिकली मेरे साथ थे, वो मेरे टीचर थे अरस्तु। तो इस फील्ड के अंदर ब्रदर एंड सिस्टर, टीचर का टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कहानियां, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी है। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम टाइम के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि मैंने 1 साल के अंदर बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने इस सिस्टम से 1 मिलियन को टच करना है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक सीनियर आपके साथ, जब तक सीनियर की सपोर्ट ना हो। आप इस सिस्टम के अंदर 30,000 रुपए का मिसाल के तौर पे अगर हर महीने आपने कमाना है, तो जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ 30,000 तक है। अगर 1 लाख कमाना है तो एडवांस लेवल का नॉलेज गेन करना पड़ेगा।
अगर आपकी 10 बंदों की टीम है, ये पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग आपको 10 बंदों तक, तो 10 बंदों को कैसे लीड करना है, कैसे डील करना है, ये आपको सिखा देगी मुकम्मल। हाँ, कल को अगर 1,000 का नेटवर्क बन गया, 2,000 का नेटवर्क बन गया, उनको कैसे लीड करना है, कैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने ऑपरेट करना है, और 1,000 बंदा है, 200 बंदा काम नहीं कर रहा, और आपकी लीडरशिप इतनी मजबूत है, आप इतने काबिल टीचर है कि 800 को 800 बंदा काम कर रहा है। ठीक है, 800 को 800 बंदा काम कर रहा है, और हर एक बंदे महीने का 40 से 50 हजार काम कर रहा है, तो मतलब यू आर द बेस्ट टीचर, आप एक ग्रेट टीचर है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। टीचर के ऊपर आई थिंक 2-3 मैंने स्टोरी सुनाई है, वैसे भी काफी सारी है, लेकिन हमारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा, तो हम अपना जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, और इसके ऊपर जो एक बड़ा प्यारा शेर भी है। वो एक शेर थे, उसने इसके ऊपर एक शेर कहा था कि जो चाहा वो कभी पाया नहीं, जो चाहा वो कभी पाया नहीं, जो पाया वो कभी सोचा नहीं, और जो सोचा वो कभी मिला नहीं, और जो मिला वो कभी रास आया नहीं। ठीक है, इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक पोएट्री बनी हुई है, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले होता क्या है कि हम इस फील्ड के अंदर आते हैं। हमारी टीमों के अंदर बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, अब सबसे पहले बात तो ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो पर्सन है बेसिकली कौन होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कौन से पर्सन होते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन आया, इस सिस्टम के अंदर आता है, वो 2,000 से या 1,800 रुपए से, 5,000 से, 10,000 से क्या करता है, स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद 3-4 दिन के बाद वो ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग लेने के बाद क्या करता है, वो सबसे पहले जो कंपेयर करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, उसके जो माइंड का जो एक प्रोसीजर है, उसका जो माइंड का स्टेमिना है, उसकी जो माइंड की मजबूती है, वो क्या करता है, इंटेलिजेंस। ठीक है, अब वो क्या कहता है, फिक्स्ड माइंडसेट वाला क्या सोचता रहता है हर वक्त कि यार ये जो मिसाल के तौर पर सामने जो पर्सन बैठे हैं ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पर फैजान भाई बैठे हैं, अल्लाह पाक की जात ने ना इसको जो है, जब ये पैदा हुआ था ना, ये बहुत ज्यादा काबिल पर्सन, ये टैलेंट वाला पर्सन था। ठीक है यार, कितना खुशकिस्मत पर्सन है यार ये। ठीक है, ये पैदा हुआ तो टैलेंट है, आज देख यार महीने का 1 लाख कमा रहा है, ये महीने का 2 लाख कमा रहा है, यार क्या बात है यार, इतनी अच्छी लाइफ गुजरी है यार, हर बंदा इसको सर कहता है यार, हर बंदा इसकी इज्जत देता है, इसके माँ बाप इससे बड़े खुश होंगे। मतलब वो क्या करते हैं, जहानत के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, अपने आप के ऊपर मलामत करना शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं, वो कहते हैं ना, किन्ना पानू मैं, मेरे अंदर ये घिन है, मैं एक गलीज आदमी हूँ, मेरे अंदर जो है ये क्वालिटीज नहीं है। वो अपनी जहानत के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। और वहीं के ऊपर अगर एक ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होता है, वो जब भी किसी पर्सन को देखता है, वो जब भी किसी पर्सन को स्टेज के ऊपर देखता है कि यार ये क्या बात है यार, बहुत टैलेंटेड पर्सन है, बहुत टैलेंट है इसके अंदर यार, बहुत अच्छा बोलता है यार, ये जब भी मैं इसकी मीटिंग लेता हूँ ना, मुझे काफी सारी चीजें कुछ सीखने को मिल जाती हैं। ठीक है यार, मैंने इस बंदे के साथ दोस्ती करनी है, मैंने इस बंदे से सीखना है, मैंने इसे सीखना है क्योंकि वो कौन से गुर है, वो कौन सी कामयाबी के फार्मूले हैं जिसने जो इस पर्सन ने इस इम्प्लीमेंट किया, अपनी लाइफ के अंदर ऐड किए, और ये बंदा सक्सेसफुल हो गया। फिक्स माइंडसेट वाला क्या कह रहा है कि मैं काम नहीं कर सकता, ये तो बहुत खुशकिस्मत है, अल्लाह की जात ने पैदा होते ही इस बंदे को क्या किया था, इंटेलिजेंट बनाया था। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कह रहा है, वो कहता है कोई बात नहीं, अगर फॉर एग्जांपल स्टेज के ऊपर अगर आज इसके लिए तालियां बजाई जा रही है ना, तो इंशाल्लाह 1 साल के बाद मैं भी अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि स्टेज के ऊपर लोग मेरे लिए भी तालियां बजा रहे हो। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे इसका कोई ना कोई अच्छा टीचर होगा ना, तो मैं भी इंशाल्लाह टीचर को तलाश करूंगा, मैं इससे भी काबिल टीचर जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है सर्च करूंगा, और उसको जो है मैं अपना मेंटोर बनाऊंगा, और मैं इंशाल्लाह मैं जरूर कामयाब। ठीक है, मतलब ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या करता है, कंपेयर नहीं करता किसी को, वो एक ही बात कहता है कि मैंने क्या करना है, मैंने ग्रोथ करना है, मैंने आगे बढ़ना है, वो किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करता। आगे चलते हैं गोल। अब जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, इनका बेसिकली क्या होता है, गोल नहीं होता जिंदगी में, इनका कोई गोल नहीं होता। ठीक है, और कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो आप जिंदगी ऐसे गुजारें जैसे एक टिश्यू पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती ना, इसी तरीके से याद रखें, आपकी जिंदगी के अंदर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, हम कहीं कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे एक गोल लाजमी होता है, और अगर वो गोल ना हो तो होता क्या है कि हमें मजबूती नहीं मिलती, हमें एनर्जी नहीं मिलती, हमें ताकत नहीं मिलती उस काम करने की। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि यार, मिसाल के तौर पे अगर हम बीए कर लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल हम एमए कर लेते हैं, एमए इंग्लिश कर लेते हैं, और एमए इंग्लिश करने के बाद मैं सीएसएस के इम्तिहान दे दूंगा। अब ये क्या, बेसिकली हमारा गोल है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, 16 साल रेगुलर हम स्टडी करते हैं। हम गरीब हैं, आप अमीर हैं, पैसे हैं नहीं है, अगर कल को हमने कोई फीस देनी भी है, जो भी है, हम क्या करेंगे, फीस को मैनेज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यार सामने हमने सीएसएस का इम्तिहान हर हाल के अंदर क्वालिफाई करना है। कल को मैं सीएसपी ऑफिसर बन जाऊंगा, मेरी गाड़ी के ऊपर रेड कलर की जो है वो बत्ती बली हुई होगी, जब मैं घर से बाहर निकलूंगा तो 4 गाड़ियां मेरे पीछे होंगे, 4 गाड़ियां आगे होंगी, और क्या बात है, मजा आ जाएगा, मेरे दोस्त भी देखेंगे, ये देख फलां का बच्चा जा रहा है। ये क्या होता है, गोल होता है। ये बेसिकली क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहीं पर जाना है, मिसाल के तौर पे कराची जाना है, या फॉर एग्जांपल पेशावर जाना है, और आप बस स्टैंड के ऊपर जाते हैं, और आप उसको ये कहते हैं कि यार भाई मुझे टिकट दे दो, और वो आपसे पूछता है भाई किस जगह जाना है, किस जगह जाना है, और आप कहते हो बस यार मुझे टिकट दे दो, मुझे आप टिकट दे दो।
तो वो आपको कभी भी टिकट देगा? कभी भी टिकट नहीं देगा। सबसे पहले पूछेगा भाई डेस्टिनेशन, मंजिल क्या है आपकी, गोल क्या है, कहाँ जाना है आप लोगों ने। सेम टू सेम ब्रदर एंड सिस्टर, इस फील्ड के अंदर भी क्या होता है, हमें अपना यहाँ पर गोल सेट करना पड़ता है। गोल दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं इस सिस्टम के अंदर आया हूँ, सबसे पहले ये है कि मैंने अपनी लर्निंग कितनी रखनी है, मैंने अपनी जो लर्निंग है मैंने कितने लेवल तक लेके जानी। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कौन से वो 10 टॉपिक है जिनके ऊपर मैंने अबोर हासिल करना, कौन से ऐसे, अगर मैंने सिस्टम के अंदर 50,000 कमाना है, वो कौन से 10 खुफिया टॉपिक है जो मैंने हर हाल के अंदर अंदर अपने सीनियर से ले। हम्म वो 10 कौन कौन से टॉपिक है, ये क्या हमारा बेसिकली गोल है। ठीक है, 1 महीने के बाद मैंने अपने आप को किस हद तक काबिल बनाना है कि मैं इस सिस्टम के अंदर मेरी कितनी टीम होगी। ठीक है, 6 महीने के बाद मैं फाइनेंशियली तौर के ऊपर इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, क्या मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मुझे अपने माँ बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पा रही हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों का जो खर्चा खुद उठा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ करेंगे कि क्या बात है यार, मेरी टीम में काफी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हाउस वाइफ ही है। ठीक है, और वो अक्सर मुझे मजाक में कहते रहते हैं कि सर, हस्बैंड कहते हैं कि बीवी हो तो ऐसी हो, जो हमें भी, घर को भी सपोर्ट कर रही है और हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमों में ऐसी हाउस वाइफ बहुत खुश होती हैं, 5 5 बच्चे हैं, उनको मैनेज कर रही है माशाल्लाह से। सिस्टम के अंदर 30 35 हजार कमाना आज उनके लिए कोई मसला नहीं है, कमा रही है वो, और बहुत खुश हैं। ठीक है, अक्सर कहती हैं सर, शुरू 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 में जब मैं ससुराल में आई थी, होता क्या था, मेरा हस्बैंड भी हमें मुझे टॉर्चर करता था, और बाजू का तो क्या होता था, मेरी जो ओवरऑल सास, वो कहते हैं वो तो जालिम होती है बहुत ज्यादा, वो भी हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। ठीक है, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह दो, आज क्या है कि ओवरऑल, सॉरी कि नंबर पे कॉल आ गई थी, आज क्या है, पैसा आ रहा है। ठीक है, उन्होंने अपने गोल सेट किए। 1 साल का गोल क्या है, 1 साल के बाद क्या होगा कि मैंने इतनी बड़ी टीम क्रिएट कर लेनी है कि मेरी टीम में से बेशुमार लीडर खड़े होंगे, मेरे 1,000 की करीब टीम होगी। 10 मेरे ऐसे लड़कियां होंगी जो मिसाल के तौर पर जूम के ऊपर आकर लोगों को गाइड कर रही है। 10 ऐसे मेल होंगे जो घर घर जाके, स्कूलों में जाके, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके जो है क्या होंगे, मेटाफोर्स का प्लान, और लोगों को स्किल सिखा रहे होंगे, लोगों को टीच एंड ट्रेन कर रहे होंगे। ये होता है गोल। ठीक है, ये होता है शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, एक होता है 5 साल का गोल, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मैंने घर लेना है, मैंने इस सिस्टम से इतना पैसा कमाना है कि मैंने एक अच्छा घर लेना है, एक गाड़ी लेनी है, हर साल मैंने अपने अम्मी अबू को जो है हज पे भिजवाना है। ठीक है, 5 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं एक अच्छा सा जो है अपना एक मोटा जो है मैं कारोबार कर सकूँ। 5 साल के बाद मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं एक जो है एक ट्रस्ट में क्रिएट कर सकूं, वेलफेयर ट्रस्ट क्रिएट कर सकूं, जहां पर मैं लोगों की मदद कर सकूं। ये गोल लाजमी रखना है अपनी लाइफ के अंदर आप लोगों ने, कि 5 साल के बाद अगर आप लोगों को इतना पैसा है कि महीने की 10 लाख रुपए इनकम हो, तो गरीबों को नहीं भूलना, उनके लिए एक ट्रस्ट लाजमी हमने क्रिएट करनी है, उनको हमने अपनी दुआओं के अंदर, अपनी पैसों के अंदर हमने उनको क्या करना है, लाजमी याद रखना। ये क्या है, बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, गोल सेट करने हैं आप लोगों ने। मैं 1 महीने के बाद अपने आप को किस लेवल पे लेके जाऊंगी, 3 महीने के बाद मैं अपने आप को किस लेवल पे लेके जाऊंगी, 6 महीने के बाद मेरा क्या लेवल होगा, क्या स्टैंडर्ड होगा मेरा, 1 साल के बाद मेरा और मेरी फैमिली का जो एटीट्यूड होगा वो क्या होगा। मैं आपको अपना बताऊं, जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था तो मेरे घर वालों ने, जब मेरा कहते हैं ना मिट्टी पलीत करना, जो मेरे साथ की थी मुझे पता है, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे ऑनलाइन। मैंने उनसे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम मांगा था, सिर्फ 2 महीने का टाइम। मैंने कहा यार मुझे सिर्फ 2 महीने दे दो, क्योंकि उनका एक ही ख्वाहिश था, क्योंकि मैं जॉब को रिजाइन करके आया था, जॉब को छोड़ के आया था। ठीक है, और बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ एक गोल सेट किया कि इंशाल्लाह 2 महीनों के अंदर अंदर क्या होगा कि आज पूरे घर वाले जो मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा हो रहे हैं ना, इनकी इंशाल्लाह इस गुस्से को मैंने मोहब्बत के अंदर बदला, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव करके दिखाया। पहले महीने का चेक मेरा 4,800 रुपए का था, और दूसरे महीने का अल्हम्दुलिल्लाह 35 40 हजार रुपए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से मैंने जनरेट किया। पहले महीने के अंदर मेरी जो टोटल टीम थी वो 4 पर्सन की थी, दूसरे महीने के अंदर मेरी जो टीम थी वो 34 पर्सन की थी, मेरी टीम थी। मैंने इस तरीके से स्ट्रगल किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यार कुछ गुर हैं इस फील्ड के अंदर, कुछ गुर ऐसे हैं कि जिनको अगर मैं अपना लेता हूँ तो मैं इंशाल्लाह कम टाइम के अंदर ग्रोथ कर। ठीक है, सो ये कौन से पर्सन पर्सन है, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले पर्सन जो गोल सेट नहीं करते, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक क्लियर एंड कट जो है, उनको अपना एक विजन नजर आ रहा होता है, अपना एक मकसद नजर आ रहा होता है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा पर्सन, आगे कौन सा है, चैलेंजेस। अब जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन होता है ना, ये चैलेंजेस को कबूल नहीं करता, ये चैलेंजेस को कबूल नहीं करता, हर वक्त ये क्या करता है, रोना धोने वाला काम होता है हर वक्त। ठीक है, ये सिस्टम के अंदर आए 10 दिन ट्रेनिंग लिए, सर जी वो फला बंदे ने मुझे मना कर दिया,
सर जी फलां बंदे ने मुझे गाली दी, सर फलां बंदा कह रहा है मेरी तो अम्मी नहीं मार रही, फलां बंदा कह रहा है सर मेरा तो अब्बू नहीं मार रहा, मैं आज ज्वाइन नहीं करना चाहता, मेरे पास तो सर पैसे नहीं है, सर मुझे वो तो बहुत बुरा भला कह रहे हैं। ये क्या करते हैं, हर वक्त रोने धोने वाला काम कर रहे होते हैं। और वहीं पर फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन होता है, वो एक ही बात कहता है, वो कहता है क्या हो गया, कोई बात नहीं। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों को मैंने अपना जो है सिस्टम के बारे में मैंने उनको इंट्रोडक्शन करके दिखाया और वो ज्वाइन नहीं हुए, कोई बात नहीं है। मेटाफोर्स के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़ी मुश्किल से 3 लाख, और पाकिस्तान की यूथ कितनी है, 7 करोड़। अगर ये 2 लाख नहीं आए तो पीछे तो काफी लोग बैठे हैं ना, मैं किसी और को प्लान दिखा दूंगा। हम्म। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हजारों के हिसाब से लोग वहां पर बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन होता है, जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। काफी सारे पर्सन मिले उनको, ठीक है, वो कहते हैं यार ये तो ऑनलाइन काम जो फ्रॉड होता है, ये तो हराम होता है, इस काम के अंदर आपने नहीं जाना। ये फौरन क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर को हेल्प अपलाइन को कॉल करते हैं, अपलाइन को कहते हैं सर ये मेरे बस का काम नहीं है, यहाँ पर लोगों की मिन्नतें तरले करनी पड़ती है, मुझसे काम नहीं होता, मैं नवाब का बेटा हूँ सर, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अपलाइन भी कहते हैं ठीक है भाई जा, तू मेरे ऊपर कौन सा, तू मेरे ऊपर एहसान लगा रहा है, अपने लिए कर रहा है ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा ना। मैंने जैसे पहले बताया कि अपलाइन तो पानी की तरह होता है, अपलाइन तो पानी की तरह होता है ना, वो अपना रास्ता खुद बना जाता है, वो कहता है ये नहीं तो कोई और सही। मेरे अंदर टैलेंट है, मैं नए लोगों को तैयार कर लूंगा। हम्म। अगर मिसाल के तौर पे एक क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हैं, 50 फेल हो जाते हैं, 50 कामयाब हो जाते हैं, टीचर कभी भी टेंशन नहीं लेता, टीचर को पता है यार मैंने 100/100 एफर्ट किया है, बाकी इनका अपना नसीब। कहने का मकसद ये है कि फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन चैलेंजेस को कबूल नहीं करते, ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं कोई बात नहीं, चैलेंज आ रहा है ना मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, चैलेंज आ रहा है ना मतलब मैं कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मेरा खून पसीना निकल रहा है ना, मतलब मैं कोई ऐसा काम तो मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई तब्दीली तो आ रही है। याद रखें, चैलेंज उस बंदे को आते हैं जो फील्ड में खड़ के काम कर रहा होता है। एक बंदा है जो रजाई में सोया पड़ा है, सुबह उठता है, 1-2 घंटा नेटफ्लिक्स के ऊपर बैठता है, मीम्स देखता है, फेसबुक के ऊपर बैठता है, उसके बाद क्या करता है, सो जाता है, फिर उठता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर दोस्तों के साथ शाम को क्रिकेट क्रिकेट खेलने चले जाता है। ठीक है, ये कौन से पर्सन, फिक्स्ड माइंडसेट वाले पर्सन है, और इनको कभी भी चैलेंज नहीं आता। चैलेंज उस पर्सन को आता है जो फील्ड में लड़ रहा होता है। ठीक है, चैलेंज उस बंदे को आता है जो बॉर्डर के ऊपर गन लेके खड़ा है, उसको पता है कि सामने से अब किसी भी टाइम गोली आ सकती है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, वो चैलेंज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और ये बेसिकली पर्सन होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन। ठीक है, क्यों, इनको अपने आप के ऊपर बिलीव होता है। आगे चलते हैं, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस का बेसिकली सेम टू सेम यही है कि तनकीद या तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चैलेंज और क्रिटिसिज्म एक ही है। आगे चलते हैं, सक्सेस ऑफ अदर्स। अब बेसिकली क्या होते हैं, अब जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, इनको ना कहते हैं ना कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा हमारे माशरे के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा अरूज के ऊपर है कि लोग किसी को कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते, लोग किसी को अच्छा खाता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है इस फील्ड के अंदर, जैसे एक पर्सन आया, 10 दिन उसने ट्रेनिंग ली, होता क्या कि एक महीना एफर्ट करता रहा करता रहा करता रहा, उसके बाद हुआ क्या, उसको जीरो इनकम। अगले दिन क्या होता है, उसको बड़ी पता नहीं मिर्चें लग जाती हैं, उसको पता नहीं लाल मिर्चें समझे उसको किसी ने खिला दी पानी के बगैर, और उसको मिर्चें लग जाती हैं। सर जी देखिए ना, फलां बंदे की तो सेल आ गई, फलां बंदे को तो इस महीने का चेक जो है माशाल्लाह 30,000 रुपए का, सर मेरा तो नहीं आया, सर उसको 15 दिन हुए सर, मुझे जो है क्या हुआ, एक महीना हो गया, सर उसने जो है 5 दिन की ट्रेनिंग ली थी, मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, मतलब ये जो फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन क्या होते हैं, ये लोगों की जो सक्सेस है उनसे इनको बड़ी तकलीफ होती है, और ये सिस्टम के अंदर होता है, कहीं पर भी चले जाए, ये लोगों की जो ग्रोथ होती है उनसे जो है बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे ये बंदा कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह मैं भी कामयाब हूँ। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे इसने वो फार्मूले तो इसने इंप्लीमेंट किया ना जो मैं अभी तक नहीं कर पाया, इंशाल्लाह मैं इससे बात करता हूँ, ये मैं इसके टीचर से बात करता हूँ, और उन फार्मूलों को मैं क्या करता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, इंशाल्लाह मैं भी जो है ग्रोथ करूंगा। ठीक है, मतलब ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन टेंशन नहीं लेता, वो अपना कंपेयर नहीं करता, वो एक ही बात कहता है कि इंशाल्लाह मैं एफर्ट करूंगा, रिजल्ट देना अल्लाह के साथ, रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह की जात देखिए। मतलब ये क्या करता है, लोगों की खुशी से ये क्या करता है, लोगों की कामयाबी से खुश होता है। आगे चलते हैं लर्निंग। अब लर्निंग क्या है, बेसिकली जो फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं ये लर्निंग नहीं करते, ये सिस्टम के अंदर आ गए, ये कहते हैं सर काम भी नहीं करना, काम भी नहीं सीखना, कुछ भी हमने नहीं करना, बस हमने क्या करना है, आप हमें फोन के ऊपर बता दो। ठीक है, आप हमें बस व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर बता दो, हमने कॉल के ऊपर भी नहीं आना, चैट के ऊपर नहीं आना। क्या हो गया भाई, आप मिसाल के तौर पे इस सिस्टम के अंदर लाखों रुपए आप लोगों ने कमाना है, करोड़ों रुपए लोगों ने इस सिस्टम के अंदर कमाए 2-2 साल के अंदर, और आप कह रहे हो कि व्हाट्सएप के ऊपर बता दो, क्या मजाक है। अगर मिसाल के तौर पे 16 साल पढ़ाई करनी हो तो टीचर को भी कह दिया करो कि सर जी मेरा मूड नहीं है आज, मैं जो है ना आज स्कूल में नहीं आ सकता, मेहरबानी करके जो है ना आप मुझे यहीं पर बता दो, मैं सुबह सुबह कॉल कर लूंगा, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर नोट सेंड कर देना। कैसा हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आपको जाना पड़ेगा, आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, 20,000 की नौकरी के लिए भी 16 साल पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर 30,000 रुपए महीना कमाने के लिए क्या यार 15 दिन की ट्रेनिंग लेते हुए मौत पड़ती है।
वो नहीं लेते। फिर क्या करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं। सिस्टम का जो मिसाल के तौर पे कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, अपलाइन के ऊपर डिफरेंट किस्म के बहाने लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, लर्निंग नहीं करते। इनका मेन मकसद क्या है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिले, या सिस्टम को हमने से कीड़े निकालने, ये अपलाइन के कीड़े निकालने, बस ये दो शिकार इनके सामने होते हैं, इन्हीं को ये टारगेट करना होता है। और वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन क्या करता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला जैसे सिस्टम के अंदर आता है, नोट्स बनाता है। ठीक है, नोट्स बनाता है, सबसे पहले नोट्स बनाता है, गूगल पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है, एप्स डाउनलोड करता है, वहां पर बुक्स रीड करता है, ऑडियो बुक्स रीड करता है, सीनियर की हर कॉल में होता है, मीटिंग अटेंड करता है। ठीक है, वो उसका ये माइंड सेट होता है कि कभी भी मैंने अपने सीनियर को, मैंने अपने टीचर को ये मौका नहीं देना कि वो मुझे मैसेज करे आज तो ट्रेनिंग में है या नहीं है। मैंने कभी उसको मौका नहीं देना। वो क्या करता है, जैसे ट्रेनिंग लेता है, फट ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट सेंड कर देता, ताकि मेरे सीनियर को पता चलता रहे कि यार वाकई में ट्रेनिंग दे। ये होते हैं बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट वाले, और यही पर्सन कामयाब होते हैं। ये मैं ओवरऑल जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले जो हमने बैच करवाया था ब्रदर एंड सिस्टर, ये सारी की सारी चीजें मैंने उन लोगों को बताई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग वहां से निकले, और आज ओवरऑल मीटिंग के अंदर बैठे हैं। बल्कि अभी जो है एक मीटिंग इससे पहले जो है, और ये 9 बजे वही लीडर माशाल्लाह अपनी एक अलग जो है वो ट्रेनिंग करवा रहा है। मैं अभी देखा था, मैंने मैं उसकी मीटिंग में गया हूँ, माशाल्लाह काफी सारी फीमेल्स को लेके वो बैठा, और माशाल्लाह वो उनको टीच एंड ट्रेन कर रहा है, प्रॉपर गाइड कर रहा है। सेम टू सेम जिस तरीके से आप लोग ने ये ट्रेनिंग लेना 6 महीने पहले, उस लड़के ने भी ऐसी ट्रेनिंग ली। एक बहन अपनी क्या करी, अभी बैच करवा रही है। ठीक है, तो वो भी इसी मरहल से गुजर के निकली, तो और ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने उन लोगों को बताए थे। आगे चलते हैं, कंपनी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे जैसी संगत होगी, वैसे इंसान का क्या होगा, रंग पकड़ता है इंसान। वो खरबूजे को देख के खरबूजे ही रंग पकड़ता है ना। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि कंपनी का जो इस फील्ड के अंदर क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, वो अक्सर जो है ना, एक उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी जो है उन्होंने एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दी। उन्होंने कहा बेटा, एक इंडिया का ना एक बहुत बड़ा नेटवर्कर था, इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना है ना, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कंपनी को चेंज करना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने 5 ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द आप लोगों ने बैठा लेना है, जो सक्सेसफुल हो। ठीक है, नंबर 1, आपने 5 लोगों को क्या करना है, अपने इर्द गिर्द बैठाना है, जो क्या हो, सक्सेसफुल हो। जो कर देती है। ठीक है, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आ रही होती है, इनको सिर्फ एक चीज नजर आ रही होती है, और वो क्या आ रही होती है, इनको अपना गोल नजर आ रहा होता है। इनको सिर्फ अपना गोल नजर आ रहा होता है, और इनका मुकम्मल जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, गोल के ऊपर जो इनका फोकस होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कंपनी को चेंज करना है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा टॉपर है ना, तो टॉपर कभी भी नालायक के पास नहीं बैठता, उसको नफरत होती है उस नालायक से। और जो नालायक बच्चा होता है वो कभी भी टाइपर टॉपर के पास नहीं बैठता, क्योंकि टॉपर को नालायक की बात अच्छी नहीं लगती, और नालायक को टॉपर की बात अच्छी नहीं लगती। टीचर भी पहले पहले डेस्क के ऊपर, पहले पहले चेयर के ऊपर भी हमेशा टॉपर को बैठाता है, क्योंकि टीचर को भी मोहब्बत उसी बच्चे से होती है। अब वो टॉपर क्यों है, क्योंकि उसकी कंपनी जबरदस्त है, उसका घर का एनवायरनमेंट जबरदस्त है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या है, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे। अच्छी कंपनी चूज कर रखी है, अभी आप लोगों ने बताना है। ठीक है, इसमें चैट बॉक्स ओपन है। आप लोग अभी जो है 2023 लगा हुआ है, ठीक है, आज 16-17 तारीख है। ठीक है, आप लोगों ने ईमानदारी के साथ बताना है चैट बॉक्स के अंदर कि आप लोगों की कौन सी कंपनी है। क्या आप अच्छी कंपनी के अंदर है, क्या आप बुरी कंपनी के अंदर है। क्या आप जिस कंपनी के अंदर आप रह रहे हैं, क्या उस कंपनी के अंदर ऐसे लोग हैं जो हर वक्त कामयाबी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनका मिशन बड़ा है, विजन बड़ा है। चैट बॉक्स के अंदर बताएं जल्दी से। आप लोगों की कंपनी कैसी है, क्या आपकी कंपनी के अंदर अच्छे लोग हैं, क्या आप लोगों के अंदर बदकिरदार लोग तो नहीं है। नवीर भाई कह रहे हैं बेस्ट कंपनी, शानिफरीद भाई बेस्ट कंपनी, ओके। ओके ओके ओके, वजह फैमिली के अलावा कंपनी ही नहीं, वजह सिस्टर सबसे बड़ी जो कंपनी आपकी फैमिली है। ठीक है, आपके जो माँ बाप हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बेटा आपने ये करना है, आपने जहां पर भी जाना है, पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी। ठीक है, आपके आपकी जो फैमिली है हमेशा आपको कामयाबी के बारे में बताते रहते हैं, कामयाबी के लिए पुश करते हैं, तो मतलब आप एक अच्छी कंपनी में है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स होंगे तभी जाके आपके पास एक अच्छी कंपनी है, नो बिल्कुल भी नहीं। आजम नगर बेस्ट कंपनी सर, अच्छी है, अच्छी है, वेरी गुड, ओके ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं, 3D फार्मूला, ये मेरा फेवरेट फार्मूला है। ठीक है, और ये एक और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी काफी सारे पर्सन बैठे हैं, ये लाजमी होंगे यहाँ पर भी। ठीक है, 3D फार्मूला, ये क्या है, 3D फार्मूला। 3D फार्मूला क्या है, FPS, इसको याद रख लें। और आज आप लोगों ने अपना थोड़ा सा ना तजिया करना है, अपना एक्सरे करना है, अपना चेकअप करना है। अपना आप लोगों ने क्या करना है, चेकअप करना है कि मैं कौन से फार्मूले के अंदर आ रहा हूँ। 3D फार्मूला क्या है, FPS,
ठीक है। एफ का क्या मतलब है? ठीक है, मैंने अपने 16-17 मंथ के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि मैंने इन लोगों को बहुत देखा है। ठीक है। एफ से क्या बनता है? एफ से बनता है फुल टाइम। कुछ पर्सन है इस सिस्टम के अंदर आते हैं जो फुल टाइम करते हैं। ठीक है, उनका एक ही मकसद होता है कि हमारे काम को सीखना है, काम को करना है, और वो क्या करते हैं, फुल्ली जो है इनकी तवज्जो यहाँ पर होती है। और होता है क्या कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। वो एक अच्छी इनकम क्या कर रहे होते हैं, ऑनलाइन की फील्ड से जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? वो फुल टाइम करते हैं। उनको पता है कि अगर हमने 1 लाख कमाना है तो मुझे 12-13 घंटे डेली बेस के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। उनको पता होता है कि यार अगर बाहर की फील्ड के अंदर 1 लाख कमाना है ना, तो पहले 20,000 की नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, 16 साल प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, लोगों की मिन्नतें तरली करनी पड़ती है, तब जाके 20,000 की नौकरी लगती है। और 20,000 की नौकरी को अगर 1 लाख तक हमें लेके जाना, तो जिंदगी के 15 से 20 साल हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, 15 से 20 साल हमें लगवाने पड़ते हैं, तब जाके हमारी 1 लाख रुपए होती है। लेकिन उसको पता चल जाता है कि अगर मैं इस सिस्टम के अंदर 1 साल दबा के मेहनत कर लूं, और मैं डेली बेसिस के ऊपर जो काम मैंने 8 घंटे ड्यूटी जॉब के ऊपर करनी थी, वही अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो मैं एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकता हूँ। ये बेसिकली वो लोग होते हैं फुल टाइम। ये इनका जो मकसद होता है सिर्फ दो चीजों के ऊपर। नंबर वन, प्रैक्टिकल करते हैं ये। नंबर टू, और लर्निंग करते हैं, बस प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, बस। और कुछ भी नहीं करते ये, और यही वजह है कि ये कामयाब हो जाते हैं। पी से क्या बनता है? पार्ट टाइम। ये पार्ट टाइमर वो लोग हैं जो मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम स्टडी करते हैं, सेकंड टाइम जो क्या करते हैं, ये प्रॉपर जो ईमानदारी के साथ जो इस सिस्टम को दे रहे होते हैं। हाँ, ये कब कामयाब में, इनको ये नहीं कह सकता कि 100/100 होते हैं, 50% ये क्या होते हैं, कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, इनको कामयाबी, जो कामयाबी इनको 5 साल में मिली थी, वो इनको 10 साल में मिल जाती है। जो कामयाबी इनको 3 साल में मिली होती है, वो इनको 5 साल में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा कम दे रहे होते हैं। और एक होते हैं सम टाइम। एक होता है फुल टाइम, एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है सम टाइम। सम टाइम वाले कौन से पर्सन होते हैं? यार मूड नहीं है आज काम करने का, बस छोड़, नेटफ्लिक्स पे जाते हैं। बस यार मैं हर हफ्ते के हफ्ते किया करूंगा, मैं संडे के संडे किया करूंगा। यार आज मेरा मूड नहीं है, आज घर में मेहमान आए हुए हैं, यार आज पबजी खेलते हैं, यार आज आज दोस्तों के लिए निकलते हैं, आज फला जगह के ऊपर ना ये मेला लगा हुआ है, आज वहां पर चलते हैं देखने के लिए। बस छोड़ यार, आज बिल्कुल भी मूड नहीं है यार, आज बड़ा मौसम बड़ा जबरदस्त है। आज मैंने अम्मी को कहा हुआ कि रजाइयां शजाएं निकालें, आज मैंने अपनी नींद पूरी करनी है, मौसम बड़ा जबरदस्त है। ये है सम टाइम वाले लोग। ठीक है, ये ना 3 में ना 13 में। और बेसिकली इन्हीं लोगों की वजह से ऑनलाइन बिजनेस बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ये क्या समझते, लॉटरी वाले माइंडसेट से आते हैं। तो आप लोग मुझे जल्दी से बताएं चैट बॉक्स के अंदर कौन से कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं आप लोग, कौन सी कैटेगरी के अंदर आप लोग आ रहे हैं? जी, आप फुल टाइम में आ रहे हैं, सम टाइम में आ रहे हैं, पार्ट टाइम में? फुल टाइम, पार्ट टाइम, सम टाइम, जल्दी से मुझे बताएं कौन सी आप जो है कैटेगरी में आ रहे हैं। फुल टाइम, फुल टाइम, फुल टाइम, ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह इन फुल टाइम, सैमा परवीन, ओके। किंजन और फुल टाइम, नवीद इकबाल फुल टाइम, ओके ओके, फुल टाइम, ठीक हो गया, फुल टाइम, फुल टाइम, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम, ओके जी, गुड हो गया, जबरदस्त। हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिकली स्किल एंड विल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड विल? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं बेसिकली। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या विल इंपॉर्टेंट है? चैट बॉक्स के अंदर बताएं, स्किल इंपॉर्टेंट है या विल इंपॉर्टेंट है? जल्दी से बताएं। स्किल क्या होती है? आपका हुनर होता है। विल क्या होती है? पावर होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं कि स्किल इंपॉर्टेंट है या विल इंपॉर्टेंट, जल्दी से। चैट बॉक्स ओपन है। जी, विल इंपॉर्टेंट है। अरीबा शायद विल, नवीद इकबाल स्किल, ओके, वजीहा महमूद बॉथ, ओके, सैमा परवीन बॉथ, वसीम विल, आयशा दोनों, मलक मलक अहमद विल, ओके, वजीहा महमूद बॉथ, बॉथ आर नीडेड, ओके, विल सर बॉथ, इफ यू आर विल देन यू कैन गेन। हाँ, ठीक हो गया, ओके जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हर पर्सन ने अपने माइंड के मुताबिक जो आंसर किया। अब एक पर्सन कह रहा है सर स्किल इंपॉर्टेंट है, एक पर्सन कह रहा है विल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पे मैं एक, यहाँ पर एक बुक के अंदर मैं पढ़ रहा था, आमिर खान एक मुस्लिम मुस्लिम एक बॉक्सर थे, आमिर खान। ठीक है, तो आमिर खान से जो एक सवाल पूछा गया कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड विल? स्किल और विल के अंदर जो है बेसिकली क्या जो है ज्यादा जो है इनके अंदर इंपॉर्टेंट है, स्किल इंपॉर्टेंट है, विल इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज इंपॉर्टेंट। स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वहां पर जो रिपोर्टर था, जो उनका एक लड़की थी जो रिपोर्टर थी, जो उसका आमिर खान बॉक्सर जो है, एक मुस्लिम, 18 से 20 साल पहले दुनिया के बड़े बड़े ओलंपिक्स का जो है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, और काफी टाइम तक जो है दुनिया के ऊपर उनकी छाप है, और आज तक छाप है, और ओवरऑल जो वो दुनिया इस दुनिया से जा चुके हैं। तो वहां पर उसने रिपोर्टर को कहा कि स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने कहा वो कैसे? ठीक है, उसने कहा कि जब मैं मिसाल के तौर पे मैं लड़ रहा होता हूँ मैदान के अंदर, ठीक है, और जब मेरा अपोजिट, जब मेरा मुखालिफ मेरे मुंह के ऊपर मुक्का मारता है ना, ठीक है, और जब मैं नीचे गिर जाता हूँ जमीन के ऊपर, तो उस वक्त सबसे पहले जो चीज फेल हो जाती है वो मेरी स्किल होती है। उस वक्त स्किल ने मुझे गिरा दिया।
ठीक है, अगर आप कह रहे हैं ना कि स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्किल इंपॉर्टेंट होती तो मैं जमीन पे ना गिरता, मैं खड़ा होकर दोबारा उसके मुंह के ऊपर मुक्का दे मार कि तेरी हिम्मत कैसे तूने मुझे मारा। ठीक है, मतलब उसने मुझे जैसे मुक्का मारा, मेरी हिम्मत खत्म हुई, मेरी जो स्किल ने मेरे जो है साथ नहीं दिया, मैं जमीन के ऊपर गिर गया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट? स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो वहीं पर वो कहता है कि जब मैं जमीन के ऊपर गिरता हूँ, मेरी ओवरऑल जो है स्किल मुझे मेरी जो है मुझे गिरा देती है, वहीं पर अंदर से एक आवाज आती है, वो आती है विल, एनर्जी, पावर। ठीक है, वो ये कहती है कि आमिर कोई बात नहीं, दो मुक्के लगे हैं ना, तीसरा और खा, लेकिन उड़ उड़ जा। तो एक ऐसा मुक्का मार इसके मुंह के ऊपर, जिसने तुझे तेरे तीन मारे हैं ना, ठीक है, तेरा एक और इसके तीन एक बराबर हो जाएंगे, तो दोबारा खड़ा हो। अंदर से एक आवाज आती है, आमिर सिर्फ एक बार खड़ा हो जा और इसका मुंह तोड़ दे पकड़ के। ठीक है, इसका मुंह तोड़ दे, वो जो सामने जो ट्रॉफी पड़ी है ना, उसके लिए तूने मेहनत करनी है, उसके लिए तूने स्ट्रगल करनी है। पीछे तेरे माँ बाप टीवी के ऊपर तुझे लगातार देख रहे हैं, रेगुलर तुझे देख रहे हैं, बस एक दफा खड़ा हो जा, एक दफा खड़ा हो जा और दिखा दे कि जो ताकत आमिर के अंदर है ना, वो किसी के अंदर है। ये होती है विल। ठीक है, जब आपको मिसाल के तौर पे जब स्किल काम नहीं कर रही होती ब्रदर एंड सिस्टर, तो विल आपको पुश करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, काम को सीखते हैं, काम को समझते हैं, आप लोगों ने, आपको पता चल गया कि यार बेसिकली जो इस सिस्टम के जो ट्रेनिंग के रूल्स के हैं, वो आपको मुकम्मल समझ आ गए। ठीक है, आपको पता चल गया इन्विटेशन कैसे करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, किस तरीके से मैंने सिस्टम से पैसा कमाना है। मान लो एक महीना आपको इनकम नहीं आती सिस्टम, स्किल तो है आपके पास, 2 महीने आपको इस सिस्टम से इनकम नहीं आती, 3 महीने इस सिस्टम से इनकम नहीं आती, चौथे महीने क्या होगा? आप डेड हो जाए, एनर्जी खत्म हो जाएगी, विल खत्म हो जाएगी। आप उस स्किल का क्या फायदा? उस स्किल का क्या फायदा जब आपके पास मिसाल के तौर पर स्किल है लेकिन विल नहीं है? अब आप मजीद काम नहीं कर पाएंगे, आप अपलाइन को कहेंगे सर मुझसे नहीं होता, मैं हार चुका हूं, मैं हार चुका हूं। हम जॉब के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा, लोग 5-5 साल 10-10 साल नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, लेकिन जॉब नहीं लगती। उनके पास टैलेंट होता है, हुनर होता है, पाकिस्तान के डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन से उनके पास अच्छे अच्छे डिप्लोमे होते हैं, स्किल होती है, लेकिन क्या होती है? हार जाती है। वो कहते हैं बस यार अब नहीं अप्लाई करना, अंदर से क्या हो जाती है? विल खत्म हो जाती है। सेम टू सेम ब्रदर एंड सिस्टर, स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज इंपॉर्टेंट। जहां पर आपकी स्किल खत्म हो रही होती है ना, तो याद रखें विल आपको पावर देती है कि यार सिर्फ एक दफा उठ जा, बस सिर्फ एक दफा अपने माँ बाप का चेहरा देख ले यार। तेरे माँ बाप को तुझसे बड़ी उम्मीद है, तेरे माँ बाप तेरे ऊपर जो है ना आस लगाई बैठे हैं, उनको पता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, तूने हमारे ख्वाब पूरे करने हैं, तूने ही हमारे ख्वाब पूरे करने हैं। और मैं अक्सर अपनी टीमों को कहता रहता हूँ कि जब भी आप लोगों के विल कमजोर हो ना, सिर्फ अपने माँ बाप को देख लिया करें एक दफा, बस उनको देख लिया करें कि पिछले 20 साल से ये मुझे पाल रहे हैं। आज जब मैं इस हद तक मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई, मेरे अंदर थोड़ी सी ताकत आई, आज अल्लाह ने थोड़ा सा मुझे बोलने वाला बनाया, पैसे वाला बनाया, मैं इनके लिए क्या करूँ? क्या मिसाल के तौर पे जो हकूक मेरे ऊपर है अल्लाह ने मुझे दिए, क्या वो मैं इनके पूरे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? ये चीजें क्या होती हैं? आपको उठाती हैं। तो स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस फील्ड के अंदर। याद रखें, जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगले 1 साल तक भी अगर आप लोग नाकाम हो रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, एक वाहिद आप लोगों ने अपने क्या करना है, विल को आप लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ एक जगह के ऊपर आप लोगों ने उसको स्टेबल करके रखना। ठीक है, मैं देखता हूँ हमारे टीमों के अंदर काफी सारे लोग आते हैं, 1 महीना काम करते हैं, बड़ा दबा के काम करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन फिर क्या होता है? अपने आप के ऊपर ट्रस्ट होता है, एक बात कह रहे थे सर कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, इनकम नहीं आ रही तो क्या बात है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है सर, सर लोग बहुत अच्छे हैं सर, सर ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है सर, सर यहाँ पर मुझे ऐसे आके लगता है कि जैसे मैं अपनी एक फैमिली में आ चुका हूँ सर, यहाँ पर लोग अनजान नहीं है सर, सर बहुत अच्छे लोग हैं सर, सर कोई बात नहीं इनकम आए ना आए, लेकिन लोग मुझे बहुत अच्छे मिले सर, फ्रेंडली लोग मुझे बहुत अच्छे मिले, मेरे लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड बन गया, मेरा लोगों के साथ बहुत अच्छा क्या बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, उसके बाद 2 महीने 3 महीने 4 महीने इनकम नहीं आती, और 5वें महीने क्या हो जाता है? बिल अचानक काम करना शुरू करता है। बिल तो पहले होती है, जाहिर बात है, बिल थी तो 4 महीने तक वो करते रहे, और 5वें महीने के बाद क्या होता है? वो इस तरीके से वर्किंग करते हैं, इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि पिछले 4 महीनों की कसर निकल जाती है। तो स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं जी। ये क्या है चैट बॉक्स के अंदर बताएं जल्दी से, ये मुझे बताइए क्या लिखा पड़ा है? मैं तो नहीं पढ़ पा रहा इसको बिल्कुल भी, चैट बॉक्स के अंदर बताएं ये क्या लिखा पड़ा है? जल्दी से बताएं। ओके ओके जी, ओके 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 जी, ओके कुछ लोग डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं। यार इतना मुश्किल सवाल तो मैंने नहीं लिखा था। ओके। ओके 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 जी। आजम हैदर भाई कह रहे हैं, अच्छा जी, ये काम कभी ना करना नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके जी, अच्छा कौन सा काम है वो जल्दी से बताएं जी। ये काम कभी नहीं करना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर।
जल्दी से, जल्दी से बताएं कौन सा काम है वो जो मैं कह रहा हूँ। और ये अदर मैटर कह रहे हैं सर डोंट डू दिस वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग जी। नहीं वो तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे बताए कौन सा मैं काम कर रहा हूँ, अपना थोड़ा सा आइडिया लगाए ना, अपना थोड़ा सा आइडिया लगाए। इन्वेस्टमेंट है मतलब इसमें, ओके ठीक है सर। लोगों की जुबान में इसको फ्रॉड बोलते हैं, ओके ठीक हो गया। झूठ, साले खान, ओके ठीक हो गया। कौन सा वो काम है जो आप लोगों ने अगर ऑनलाइन में कामयाब होना है तो ये नहीं करना, कभी भी नहीं करना, नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं करना। झूठ बोल के कभी किसी और ने लेना इस काम। ओके जी, ओके ठीक हो गया। ओके ओके जी, वेरी गुड, ओके ओके जबरदस्त, वेरी गुड। ओके जी, ओके। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, बिल्कुल माशाल्लाह जबरदस्त, वेरी गुड। हाँ ठीक हो गया, ओके जी। ये ये ले जी, ये आप लोगों को शो हो गया होगा। ठीक है सर, ईमानदारी से अपना काम करना, बिल्कुल ओके ठीक हो गया, जबरदस्त। ओवरऑल ये हमारी लास्ट स्लाइड है, मैं इसकी तरफ जी बिल्कुल ओके। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। डोंट कंपैरिजन। सबसे पहली बात ये है ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे वो कहते हैं ना कि दीमक जो है ना लकड़ी को खा जाती है। इस फील्ड के अंदर भी ज्यादातर जो लोग मैंने देखे हैं ना, एक एक साल के अंदर, छह छह माह के अंदर जो है वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अचानक जो है वो आसमान की बुलंदियों तक जाते हैं, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे होता है, लेकिन अचानक क्या होता है वो गिर जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन इस सिस्टम के अंदर आते हैं जो 15 दिन 20 दिन काम करते हैं और उसके बाद जो कामयाब नहीं हो पाते। वजह क्या होती है, वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह की जात को गरूर पसंद नहीं है, ऐसी है। अल्लाह के साथ को गुरूर नहीं पसंद। इसी तरीके से इस फील्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को कंपैरिजन पसंद नहीं है, कि अपना मवाजना किसी के साथ ना करे। एक बंदा आता है, सर देखिए सर उसके तो मिसाल के तौर पे 20,000 रुपए कमा रहा है, सर मेरी 10,000 इनकम आ रही है, ये क्या वजह है? ये कंपैरिजन। वो अपने आप के ऊपर मलामत कर, अपने टैलेंट को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, अपनी विल को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्किल को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। सर फलां बंदा बहुत पैसा कमा रहा है, सर फलां ने तो जो है उसको 6 महीने हुए इस सिस्टम से 5 लाख कमा रही है, मैंने तो अभी तक 1 लाख कमाया है। भाई अगर आपने 1 लाख कमाया तो कोई ना कोई कमी होगी ना आपके अंदर। आप अपने टीचर के साथ बैठ के आप क्या करें, उसको एक्सप्लेन करें कि सर मेरे अंदर ये कमी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके दूसरे स्टूडेंट इतना पैसा कमा रहे हैं तो सर मुझे बताएं मैं किस तरीके से इसको ग्रोथ कर सकता हूँ। यहाँ पर बात आ जाती है फिक्स माइंडसेट, यहाँ पर बात आ जाती है फिक्स माइंडसेट की, कि फिक्स माइंडसेट हमें हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं वो कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अल्लाह ने जो ताकत आपको दी है, अल्लाह पाक की सलाई, अल्लाह पाक की जात ने जो सलाहियतें आपको दी है वो किसी और को नहीं दी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सूरज अपने टाइम पर ही चमकता है, चांद हमेशा अपने टाइम पर ही चमकता है। इसी तरीके से अल्लाह पाक की जात ने आप लोगों का भी एक टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों का भी अल्लाह की जात ने एक टाइम लिखा हुआ है कि आप लोगों ने किस टाइम के ऊपर चमकना है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल काफी सारे पर्सन है, वो अपलाइन को टारगेट हैं, अपलाइन के साथ मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। भाई अपलाइन को 2 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, आपको 2 दिन नहीं हुए इस फील्ड के अंदर, आप अपलाइन के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका अपलाइन है, उसकी एज 18 साल है, आपकी एज 25 साल है। ठीक है, आप यहाँ पर उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि तू मुझे एज में बड़ा है। भाई ठीक है, तू एज में बड़ा है लेकिन नॉलेज में वो तुझसे आगे है। उसने 1 साल के अंदर इस सिस्टम से 10 लाख कमाए, तूने क्या कमाए? यहाँ पर एज मैटर करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, वैल्यू मैटर करती है, ये क्या चीज मैटर करती है? वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है सिस्टर कि दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने इस वक्त कामयाबी हासिल की है उन्होंने कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं किया। वो एक ही बात कहते रहते हैं कि हमने क्या करनी है, एफर्ट करनी है, हमने क्या करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है, अपने टैलेंट को, अपने स्टेमिना को इस हद तक मजबूत कर देना है, इस हद तक कामयाब होना है कि लोग हमारे पास आए और पूछें यार ये कैसे कर सकते हैं? यार मुझे भी बता, मुझे भी पता, मैंने भी तेरी तरह जो है ना मिसाल के तौर पे आके अच्छी तरीके से जो है मैंने क्या करना है, मैंने लोगों को गाइड करना है, मैंने लोगों को जो है टीचर ट्रेन करना है, मैंने लोगों की लाइफ को मैंने 360 डिग्री के ऊपर कन्वर्ट करना है। मेरा जो मुआशरा है, मैं जिस जगह के ऊपर रह रहा हूँ, मैंने उनको क्या करना है, मैंने कामयाब करना है। मतलब जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो है एक चीता जो है बंदर के साथ कंपेयर करे, कि चलो आज जो है हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि चीता जो है दरख्त के ऊपर चढ़ सकता है या बंदर उसके ऊपर चढ़ सकता है, दरख्त के ऊपर चढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एक मिसाल भी बनी हुई है कि वो हिरन ने क्या किया, मुकाबला लगा दिया चीते का और इसका बंदर का, और कहने लगे कि देखते हैं कि जो दरख्त है, दरख्त के ऊपर जो है पहले कौन चढ़ता है, चीता चढ़ता है, टाइगर चढ़ता है या बंदर चढ़ता है। ठीक है, अब पहली बात तो है कि ये कोई यहाँ पर कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते।
अब यहाँ पर जो है पहली बात तो है कि चीता तो जाहिर बात है उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता, दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन मंकी चढ़ सकता है, क्योंकि अल्लाह की जात ने मंकी को बनाया है कि वो छलांगे लगा के, बड़ी बड़ी छलांगे लगा के कहीं से भी कहीं जा सकता है। वो दरख्त के ऊपर चढ़ना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन चीते के लिए क्या है, वो नहीं चढ़ सकता। लेकिन जो काम, जो स्पीड अल्लाह की जात ने चीते को दी है, वो मंकी को तो नहीं दी। अब मंकी यहाँ पर कहना स्टार्ट कर दे कि नहीं सर अल्लाह जी, आपने तो जो है मुझे एक ऐसी मुझे सलाहियत दी है कि मैं जो है दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकता। और वही चीता होता है जो 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भाग रहा होता है। ठीक है। अब घोड़ा गधे के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, शेर जो है गीडर के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता। तो याद रखिए, अल्लाह ने आपको एक टाइम दिया हुआ है, और आपने क्या करना है, उस टाइम का वेट करना है। और उस टाइम को वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर जो कंटिन्यूसली जो है हमें क्या करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है। याद रखें, वो अक्सर कहते रहते हैं कि जो पेड़ होता है ना, पेड़ वो हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं बदलता। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं बदलता। ठीक है। सो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें मैंने जो आई थी इसके अंदर मैंने निकाल भी दी है, क्योंकि ओवरऑल हमारा सेशन बहुत लंबा हो रहा था डे वन का। तो यहाँ तक मुझे पता है चैट बॉक्स ओपन है, किसी भी पर्सन का कोई किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जल्दी से बताएं, डे वन हमारा आज का यहीं तक था। ओके जी, यहाँ तक किसी भी पर्सन का कोई सवाल है किसी भी किस्म का, तो वो चैट बॉक्स ओपन है, वो कर सकता है जल्दी से। आज का जो हमारा डे वन था वो यहीं तक था। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। जबरदस्त लेक्चर सर। किंतस सिस्टर कह रही हैं सर, सर कोई क्वेश्चन नहीं, सब क्लियर सर, थैंक यू, आपने बहुत गाइड किया। ओके जी, नो क्वेश्चन, ओके जी, क्लियर है सर, ओके जी क्लियर है, ठीक हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो यहीं तक था। और